Brought to you by My 11 Circle. Win first prize SUV car every day. Download the app now. और इंग्लैंड टी20 वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंच गया है और इंग्लैंड 10 विकेट से इंग्लैंड ने यह शानदार जीत हासिल की। टीम इंडिया की 10 विकेट से निराशाजनक हार हुई है। इंग्लैंड टी20 वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंच गया है। टीम इंडिया की जबरदस्त हार हुई है। हालांकि टीम इंडिया की तरफ से अगर बात करें तो बहुत धुआंधार बल्लेबाजी रही थी। विराट कोहली की भी अर्धशतक उन्होंने बताया था, लेकिन एक भी विकेट नहीं ले पाए भारतीय गेंदबाज, और यह बहुत ही ज्यादा निराशाजनक बात रही टीम इंडिया के लिए। इंग्लैंड टी20 वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंच गया है। इंग्लैंड और पाकिस्तान का मुकाबला होगा अब रविवार को फाइनल में। टीम इंडिया की बहुत ही शर्मनाक हार हुई है। एक भी विकेट नहीं ले पाए भारतीय गेंदबाज। विराट कोहली के चेहरे पर वो निराशा साफ झलक रही है। अगर आप हार्दिक पांड्या की बात करें तो धुआंधार 63 रन उन्होंने भी बनाए थे, लेकिन काम नहीं आए। भारत के रन कम पड़ गए। जो चौकों और छक्कों की बौछार की इंग्लैंड ने, उसके सामने टीम इंडिया टिक ही नहीं पाई। विक्रांत गुप्ता मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विक्रांत, इस अंत की उम्मीद तो किसी ने नहीं की थी। सभी को लगा था कि भारत की बल्लेबाजी अच्छी रही है, गेंदबाजी और फील्डिंग अगर संभाल ले तो भारत पाकिस्तान फाइनल की उम्मीद थी, लेकिन बहुत ही शर्मनाक हार हुई हमारी। अगर आप 10 विकेट से सेमीफाइनल हारेंगे तो यार ये कह ही सकते हैं आप, लेकिन फिर वही बात आ गई ना कि जिस दिन मैटर करता था उस दिन इंग्लैंड ने डेयरिंग क्रिकेट खेली, आपने डर डर के क्रिकेट खेली। वक्फे पे मैंने कहा था कि आपने 169 रन बनाए। क्यों? क्योंकि एक खिलाड़ी ने आके हार्दिक पांड्या ने स्पेशली एंड में वो बैटिंग कर दी कि आपको वो 140 से 169 तक ले गए। लेकिन आपकी 60% 70% जो बैटिंग होती है हर मैच में वो 140 वाली होती है। वो कभी सूर्य कुमार यादव पिछले 4 ओवर में आके यार 70 लगा दो, कभी हार्दिक पांड्या यार लास्ट 4 ओवर में 70 रन लगा दो। एक मैच में विराट ने 3 में 50 लगा दिए। हर मैच में आप ऐसे नहीं खेल सकते। आई थिंक ये आपका जो टेम्पलेट है टी20 का, ये 1 साल पहले ठीक आज ही के दिन शायद मैंने कहा था जब दुबई में हारे थे कि इस टेम्पलेट को बदलने की जरूरत है। आपने टेम्पलेट कैसे बदलना है? आपको कभी कभी एक नई सोच लेकर आनी पड़ती है। आप आज आए हैं वर्ल्ड कप खेलने, उन्हीं खिलाड़ियों के साथ आए, तो जब वही खिलाड़ी, वही सोच, वही टेम्पलेट आपको पिछले साल वर्ल्ड कप नहीं दिला पाई, तो आप क्यों उम्मीद करते हैं कि इस बार वही खिलाड़ी, वही टेम्पलेट, वही सोच आपको वर्ल्ड कप दिला देगा? हाँ, उम्मीद थी, ऐसा नहीं है। आज आप जब मैच शुरू हुआ था 50-50 था। इंग्लैंड बड़ी टीम है, इंग्लैंड टी20 अच्छा खेलता है। इंग्लैंड ने अभी तक इस वर्ल्ड कप में उस तरह की क्रिकेट नहीं खेली थी गौरव, जिस वो खेलते हैं आज, लेकिन उन्होंने प्रोड्यूस कर दी है। जैसे मैंने कहा था, द डेट बैटर्ड बाबर रिजवान ने रन बना दिए ना। द डेट बैटर्ड रोहित शर्मा के रन नहीं है। द डेट बैटर्ड आपकी बैटिंग दब के खेली, और कहीं ना कहीं आपको ये मानना होगा कि अब जब आप बड़े, मानना क्या होगा, ये तो एक्सेप्टेड ही है ना कि जब आपका बड़ा दिन आता है, एक नॉकआउट गेम आता है, एक ऐसा मैच आ जाता है कि जी अब ना हमें फाइनल में जाना है, अब ये मैच जीतना ही जीतना है, उस दिन आपकी बैटिंग ही आपको लेट डाउन करती है। नहीं तो क्या ओपनिंग पैर से ही हम लेट डाउन हुए? एक सेकंड, आप ज्यादा जोश में है यार। नहीं यार, बिल्कुल आप दुख में है क्या? पहले 10 ओवर जो खेले ना इन्होंने, they should have, we have to change our openers. I know there's a big name, Rohit Sharma, whatever. They have to change. They have to improvise more in T20. There's not an ODI game. That's not a Test cricket. They have to. जज्बात बदल गए, हालात बदल गए, वक्त बदल गया। Play accordingly. बड़े मैच में अमेरिका से आ रहे हैं। मुझे एक बात बताइए, आप एक सेकंड आराम से सबसे बात करें। ये सब वो फैंस हैं जो अंदर गए थे शाम को और ये कह रहे थे इंडिया पाकिस्तान को हराएगा फाइनल में। मैंने कहा भाई सेमीफाइनल का क्या होगा, वो तो जीत गए जी। तो ये आप लोगों की भी हार है, तो फिर आपने फाइनल कैसे जीत लेना था? आपने पहले ही कहना शुरू कर दिया सबने, ये फाइनल जीत गए जी, जीत गए। इस दफा हमारे हम इंडिया से आए हैं। अरे इस दफा हमारे बैटर आपको लेके आए, क्योंकि वो हमारा लक बदल देगा। लक नहीं बदला ना, तो लक नहीं। विक्रांत वो कह रहे हैं प्लेइंग 11 दोनों टीमों का अगर आप अंतर देखिए विक्रांत, आप इंग्लैंड के ओपनर्स को देखिए, वो 80 और 86 रन बनाते हैं। इंग्लैंड के ओपनर्स इतनी धुआंधार बैटिंग करते हैं कि हम एक विकेट नहीं ले पाते।
हिंदी के चैनल अंग्रेजी मत झाड़ो। KL राहुल भाई साहब, KL राहुल बिगेस्ट फ्रॉड ऑफ इन क्रिकेट। ऐसे बात मत। ऐसे नहीं होता है भाई। चलो 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 गौरव, आप आई थिंक कुछ कह रहे थे, आप पूछिए जी। नहीं, मैं आपसे बस यही पूछ रहा था कि हमारे ओपनर्स ही अगर फायर नहीं कर पाते तो सारा प्रेशर मिडिल ऑर्डर पर आ जाता है, और हमारे ओपनर्स क्यों नहीं फायर कर पा रहे हैं? आप दोनों ही टीम्स की तुलना कर लीजिए, उनके ओपनर 80 और 86 रन बनाते हैं और हमारे ओपनर्स फायर ही नहीं कर पाते। आप देख सकते हैं नहीं, ये देखिए, ये तो हैरानी तो है ना कि एक मैच नहीं है, ये सारे मैचों में आपका एक सलामी बल्लेबाज दूसरे तीसरे ओवर में बाहर आ जाता है। आप ये बताइए कौन से पावर प्ले में आपने 6 में 60 लगाए, बट आपने पावर प्ले में 6 में 60 खाए हैं, बांग्लादेश के खिलाफ भी खाए, आज भी आपने बड़ी। देखिए अब गौरव, अब अगेन 3.5 घंटे में 3.5 क्या हो गया? रुक जाओ, ऐसे मत यार, ऐसे ना करो। बोलने लायक नहीं बचे भाई। इंडियन क्रिकेट फैन हो? इंडियन क्रिकेट के फैन हो? इंडियन क्रिकेट के फैन हो? नहीं हम किसके फैन हो? इंडियन क्रिकेट के फैन है। फैन है भाई हिस्ट्री में तमाशा बना रहे हो? नहीं, तमाशा है ये। क्या करें और क्या? ये तमाशा है कोई। तो मैंने किया है, और इन्होंने तो किया है, तो मेरे पे क्यों गुस्सा दिखा रहे हो? आप पे कोई गुस्सा नहीं, हमने ये गुस्सा दिखाया कर रहे हो, हमने आपको गुस्सा दिखाया। काम कर रहे हो। हाँ, ये वो लोग हैं जो शाम को पाकिस्तान को हरा चुके थे, और अब एक इसको मैं हटा ले। अच्छा चलो, थोड़ा जगह तो दे दो, थोड़ी जगह दे दो। सांस गहरा सांस, आराम से सांस, जी आराम से। ठीक, प्लेयर बदलने चाहिए। हमको गुस्सा और दुख साफ नजर आ रहा है, लेकिन अब आपको सीधे लिए चलते हैं मेरी सहयोगी श्वेता सिंह के पास। और श्वेता, निराशा इस बात से भी बहुत ज्यादा हो रही है कि हम एक विकेट नहीं ले पाए, वो 80-86 रन बनाकर फाइनल में पहुंच गए इंग्लैंड। कोई फाइट ही नहीं था, अगर कोई फाइट ही नहीं देखने के लिए मिला था इसमें विक्रांत, और इसीलिए हम चर्चा कर रहे थे। वाकई जब धोनी की टीम खेलती थी ना, गालियां उस टीम को पड़ती थी, उसके बाद विराट वाली टीम ने गालियां खानी छोड़ दी। उसके बाद हुआ कि नहीं कोई बात नहीं, ये गेम है, खेल रहे हैं, हार रहे हैं, जीत रहे हैं, ये सारी चीजें चलती थी। पर इससे काम चलेगा नहीं ना। अगर आपको तारीफ आपके अच्छे खेल के लिए मिलेगी तो आपको आपके बुरे खेल के लिए उस क्रिटिसिज्म को भी झेलना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा। अगर हम स्टूडियो में बैठकर ये चर्चा कर सकते हैं कि टीम सिलेक्शन सही था या नहीं सही था, अगर हम मैच से पहले ये चर्चा कर सकते हैं कि एडिलेड की इस विकेट पर मदन जी स्पिनर कौन से खिलाने चाहिए, तो क्या कैप्टन को नहीं मालूम था, एक टीम मैनेजमेंट को नहीं पता था? देखिए, सबसे पहले तो मालूम होना चाहिए, कैप्टन और कोच को मालूम होना चाहिए। पर आज की अगर आप बात करें तो हमने बड़ी टिमन टाइप की क्रिकेट खेली है, डर के हमने क्रिकेट खेली है, इसी वजह से हम हारे हैं। और ये कंडीशन जो होती है, पहले कैप्टन और कोच जो है उसको रीड करते हैं। और जो मैंने पहले भी कहा था, जो शो में कहा था कि पहले जो हमारे स्पिनर हैं वो गेंद को टर्न नहीं कराते। जब तक गेंद टर्न नहीं करेगा आप विकेट नहीं ले सकते, क्योंकि जब बैट्समैन को पता लग जाता है कि गेंद सीधा आ रहा है तो उसी के हिसाब से वो बड़ी आसानी से एडजस्ट करता है। स्पेशली जब ऑस्ट्रेलियन जैसी विकेट जहाँ पे गेंद इतना ज़्यादा टर्न नहीं कर, अगर हल्का सा भी टर्न करे वो भी इफेक्टिव हो जाता है। पर यहाँ पे तो हमारे बॉलर अश्विन को मैंने देखा ही नहीं है एक बॉल टर्न कराते हुए, और ना ही मैंने अक्षर पटेल को देखा टर्न कर जहाँ पे वो विकेट ले सके। और शुरुआत में जो हमने गलती की, हमने मैच को अप्रोच, आपने विकेट कीपर को आगे रख दिया, ठीक है। भुवनेश्वर गेंद कर रहा था, भुवनेश्वर का गेंद जो जब आगे रख देते हैं तो वो बड़े बैट्समैन को बड़ी आसानी से मिल जाता है खेलने के लिए। अगर आप पीछे विकेट कीपर रहता तो उसकी बॉल को स्विंग मिलता है, और स्विंग मिलने से जब बॉल कैरी होता है उसमें कॉर्ड बेंड होने के चांसेस रहते हैं। पहले ओवर में हमने 13 रन निकाले, विकेट कीपर को पीछे, ये जो उन्होंने विकेट कीपर ऊपर है, ये तो मीडियम पेसर होते हैं जो आगे गेंद करते हैं, हल्का 2-3 ओवर करने के बाद भाई चल ठीक है तेरा कोटा पूरा हो। भुवनेश्वर योर इज विकेट टेकर बॉलर, तो उसको उसके लिए पीछे रखना था और उसका बॉल को स्विंग होने देना था, ताकि हो सके कि उसमें चांस मिल जाए, एक आधा विकेट मिल जाए, तभी वो अंडर प्रेशर में आते। बट अगर मेरे से अगर पूछो तो ये भारतीय टीम की सबसे खराब परफॉर्मेंस, सबसे खराब वन ऑफ द, मतलब अगर हम बुरे परफॉर्मेंसेस को देखें तो सबसे खराब परफॉर्मेंसेस में से एक वर्ल्ड कप का मुकाबला था ये, और कहीं से भी हम नहीं कह सकते हैं कि टीम एक चैंपियन की तरह खेली है। सुरेश, इस टीम के साथ आप खेलते रहें, इसीलिए मुझे लगता है आप उतना हार्ड नहीं होंगे जितना कि हम कर रहे हैं क्रिटिसाइज। लेकिन जब आप बैठकर देख रहे होते हैं ना, वो गलतियां जब देख रहे होते हैं, और ये जब हम ये देख रहे होते हैं ना कि कितने ओवर में इंडिया जब 38 for 1 था, तब
इंग्लैंड 63 फॉर नो लॉस। बिल्कुल। और मुझे लगता है स्पोर्ट्स में हार जीत होती है, एक टीम जीतेगी एक टीम हारेगी, लेकिन जिस तरीके से हम खेले हैं मुझे आज वो अप्रोच नहीं अच्छा लगा, बिल्कुल भी इंटेंट नहीं था, बॉडी लैंग्वेज एकदम डाउन था। और जब मैटर किया जीतना है इंडिया को, उस टाइम पे एकदम से जैसे पाजी ने बोला पहले ही भुवी की बॉल पे कीपर ऊपर आ गया। जब कीपर ऊपर आया तो स्विंग फिर बंद हो जाती है, वो कि लेंथ उसको थोड़ा पीछे रखना पड़ता है। वो तो भुवी भी डाल रहे हैं 135 डाल रहे हैं 140 डाल रहे हैं, वो गलत था। फिर अक्षर पटेल अश्विन का जो उनका जो टीम में सिलेक्शन हुआ, जो बॉडी लैंग्वेज थी ऐसे लगी नहीं था कि इंग्लैंड जैसी खेली है। वो बैटिंग उन्होंने अच्छी करी और फील्डिंग शामी ने जो थ्रो किया, कैचेस ड्रॉप हो रहे, कैच छूट भी रहा है, वो चौका हो रहा है। ऐसा लग रहा था कि हमारा काम हो गया है, सेमीफाइनल तक आगे हो गए। लेकिन जैसे पाजी ने बोला और मुझे लगा कि पूरा भारत बहुत एकदम बड़ा टूटा है सबका। नहीं टूटा है दिल, लेकिन जिस तरीके से तोड़ा है ना इन्होंने दिल, गलत बात है ये। गलत बात तो बहुत है। विक्रांत, कह रहे थे हम कि सेमीफाइनल का मुकाबला है, 169 का टारगेट दे दिया है, किसी भी कीमत पर वन साइडेड तो नहीं होगा। और ये मैच अगर कोई एक शब्द हम कह सकते हैं इसके लिए तो वो वन साइडेड ही कह सकते हैं। इंग्लैंड ऐसा लग ही नहीं रहा था कि उन्हें कहीं पर कोई चैलेंज मिल रहा है। देखिए 3.5 घंटे पहले, क्योंकि मैं आप हम सब हमारे यहाँ पे जो 50,000 फैंस हैं वो बात तो ये कर रहे थे आज का तो मैच है ही नहीं है, वो तो पाकिस्तान को हराना है। हकीकत ये है कि आप पिछले 12 महीने से T20 आपने ना वो खिलाड़ी बदले, ना आपने तरीका बदला, आप कैसे वर्ल्ड कप जीत जाएंगे? ठीक है, आप आए, आप यहाँ तक आए, अच्छा क्रिकेट खेलकर आए, आप आज जीत भी सकते थे। आप 169 के बजाय शायद 20 रन और बनाए होते आपने, हो सकता है इंग्लैंड इतनी आसानी से ना बनाता। लेकिन T20 में वो इंग्लैंड आया है जो आज ये सोचकर आया था हमने बेखौफ खेलना है। आज आप फिर उसी अंदाज में आए हो, फियर ऑफ फेलियर। ऐसा नहीं हो सकता ना 1 मैच 2 मैच 3 मैच जहां पर बैटिंग किसी मुल्क की इतनी बड़ी ताकत हो, बड़े बड़े प्लेयर हो, आपने किसी पावर प्ले में आई थिंक 40 रन बनाए ही नहीं है। तो आप T20 वर्ल्ड कप कैसे जीत जाओगे अगर आप पावर प्ले में 40 रन नहीं बना सकते? हर मैच के दूसरे तीसरे ओवर में आपका 1 विकेट गिर जाता है। फिर आप क्या करते हैं? आप 12 13 14 ओवर तक हर मैच में रिस्क फ्री क्रिकेट खेलते हैं कि भी रन सिंगल तुक्का चौका आ गया, हमने आउट नहीं होना। और लास्ट 4 ओवर में कभी हार्दिक तू आके बना दे, सूर्य कुमार कभी तू आके बना दे, एक मैच में विराट ने वहां बना दिए। तो हम हर मैच को इतना एंड तक तो नहीं लेके जा सकते। और आज वो टीम जीती है जो शायद वर्ल्ड चैंपियन बनने के लायक है। आज इंग्लैंड जीता है जो शायद वर्ल्ड चैंपियन बनने के लायक है, शायद इंडिया उस लायक नहीं है। आप पिछले साल लीग में हारे, इस बार आप सेमीफाइनल में आ रहे हैं और ये अब सवाल इस टीम से पूछे जाते रहेंगे। और मैं तो हैरान हूं कि ये जो क्राउड है हमारा, जो फैंस हमारे, इनफैक्ट ये लोग अभी थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे। रोहित शर्मा को क्यों ये जिद क्यों है? अश्विन को खिला रहे हैं, क्यों लाल होगी? ये तो यहीं से होनी है। और जो हमने सोचा था कि फाइनल में हम खेलने जाएंगे, हमारी जो टिकटें खरीदी है वो हम जैसा हम रहे नहीं। ठीक है, नहीं टिकट तो उसमें ठीक है। पावर प्ले में रन क्यों नहीं आ रहे? पावर प्ले में नहीं 4 मिल रहा है, नहीं 6 मिल रही है। पावर प्ले में लोग 1-1 रन ले रहे हैं। पावर प्ले में क्या कर रहे हैं? पावर प्ले में अगर नहीं खेलेंगे तो कब खेलेंगे? KL राहुल को खिलाएंगे तो ये पहली ओवर में इंग्लैंड ने 4 चौके मार दिए। पूरा टूर्नामेंट में अक्षर पटेल चेंज हो गया। राहुल रोहित को आराम देना चाहिए, नए प्लेयर्स को मौका देना चाहिए। रोहित शर्मा तो सेल्फिश गेम खेल रहा है, अपने खुद के रन बना रहा है बॉल पे। अबे बहुत सेल्फिश गेम खेल रहा है भाई। तू 2020 में ऐसे नहीं खेलते, टेस्ट मैच नहीं है, थोड़ा स्पीड से खेल। और अक्षर पटेल को खिलाओगे तो ऐसा ही होगा। फिंगर स्पिनर ऑस्ट्रेलिया में क्यों चला रहे हैं? एक मिनट, ये भारत की टीम की सोच सबसे अलग क्यों है? देखो मैंने एक मिनट, लेग स्पिनर सारी टीमें खिला रही हैं, आप नहीं खिलाते हो। सोच इसलिए गलत है क्योंकि आपका कोच वही है जो 5D का प्लेयर था। राहुल द्रविड़ कभी T20 का प्लेयर नहीं रहा, उसकी सोच वही है। वो उन्हीं बुजुर्गों के साथ खेला, KL राहुल के साथ खेला, रोहित के साथ खेला। आपको बोल्ड डिसीजन लेने पड़ेंगे। दुनिया का सबसे बेस्ट बॉलर जो विकेट ले सकता है, यूजी चहल, उसको आपने बाहर बैठा रखा है। सारा मीडिया शोर मचा रहा है पिछले 15 दिन से, सारे पुराने प्लेयर शोर मचा रहे हैं। ऋषभ पंत दोनों को बाहर बैठा, तो यही करेंगे, सेमीफाइनल में हरवा देंगे। पहले वहां न्यूजीलैंड से हरा दिया, यहाँ हरा दिया। एक और बात है ना कि देखिए अब हमारे पास शायद जी, आप बोलिए सर, आप ही को सुनना चाहते हो, बताइए। ऐसा है विक्रांत जी, जो इंडिया की सबसे बड़ी कमी रही है कि इंडिया ने पिछले मैच लगातार अक्षर पटेल और आर अश्विन को खिलाया है, जो कि बिल्कुल ही गलत है साले।
गाली नहीं निकाली ना अब क्या होगा? अब देखना राहुल रोहित आईपीएल में अच्छा परफॉर्म करेंगे। पता क्या अब वो मेलबर्न से टीम इंडिया को लेने आए थे फाइनल खेलने के लिए, बट कोई बात नहीं, फिर भी टीम इंडिया के साथ है। इंग्लैंड अच्छा खेली है, हम करते हैं। हर साल यूजी चहल को खिलाते हैं और वर्ल्ड कप से पहले बाहर बिठा देते हैं। लेग स्पिनर सारी टीमों के लेग स्पिनर चल रहे हैं, पर इंडिया के लेग मुझे स्पिनर बताइए एक मिनट, क्योंकि सुरेश आना है, मदन जी है, एक मिनट और भी आपके साथ होंगे वर्ल्ड चैंपियन। मैं ये जानना चाहता हूँ कि वर्ल्ड कप क्या इसी तरह खेला जाता है? जीता एक मिनट यार, एक मिनट मैं भी आप लोग थोड़ी सांस लीजिए। मेरा भी ये सवाल है कि वर्ल्ड कप जब आप इतनी बार जीते भी हैं, कुछ खिलाड़ी वर्ल्ड कप की विनिंग टीम का हिस्सा है, मैं ये सवाल करना चाहता हूँ कि क्या ये जिद होती है कि हम ऐसे ही जाएंगे? अगेन ये बात तो सही है, पूरा साल आपने यूजी चहल को खिला लिया, वर्ल्ड कप में आप बाहर कर देते हो। आप देख रहे हो कि दुनिया का हर लेग स्पिनर अच्छा कर रहा है। आप दिनेश कार्तिक को भी जिस वक्त वापस लेकर आए थे, आपने ऋषभ पंत की पूंछ में एक और लगा दिया। ऋषभ पंत भी खत्म, दिनेश कार्तिक का फॉर्मूला भी आपका फ्लॉप हो गया। आज भी क्या हुआ? आज को लेकर डिस्कस कर रहे हैं कि युजवेंद्र चहल की जगह दिख रही है टीम में, और ऐसा भी नहीं है कि आपको नहीं पता कि कहां पर आप वो पजल का पीस फिट कर रहे हैं। 2007 हम T20 वर्ल्ड कप जीतते हैं, आईपीएल हमारे पास आ जाता है उसके बाद, और लगता है जैसे T20 जो है उसका सब कुछ हम ही गढ़ने वाले हैं, लेकिन कहां हम ट्रैक लूज कर जाते हैं कि 15 साल बीत जाते हैं इस चीज को। ये बहुत निराशजनक बात है, क्योंकि 15 साल से वर्ल्ड कप ही नहीं आया देश में, और हमारी बेस्ट लीग है और सारे प्लेयर टॉप 10 में हैं, और सारे मुझे ऐसा लगता है आज हमने बुमराह को बिल्कुल मिस किया है। रवींद्र जडेजा जो यूटिलिटी प्लेयर हैं, बैटिंग बॉलिंग फील्डिंग, उनको बहुत मिस किया है, क्योंकि उनका जितना वर्कलोड उनको डाला गया, उनको प्लानिंग करना चाहिए था टीम मैनेजमेंट को कि जो वर्ल्ड कप आ रहा है कि उनको बचा के रखना है, क्योंकि दो बुमराह खेलते तो 2-4 विकेट गिराते, जड्डू रन आउट करते, अच्छे कैच पकड़ते, और दूसरे प्लेयर जो चांस खेले उसे लगा नहीं कि वो देश के लिए खेलना चाहते हैं। वो क्योंकि जब आप देश के लिए खेलते हो तो आपको आगे रहना है, वो अपने लिए रन नहीं बनाने हो, आपको पहला बॉल छक्के का मिलेगा, आपको पावर प्ले में मारना ही पड़ेगा, क्योंकि 6 ओवर में उन्होंने 70 रन बनाया पावर प्ले में, और 10 विकेट से हारे हम लोग। तो ये मुझे लगता है कि हाँ, बीइंग ए फैन, बीइंग ए प्लेयर, और पूरा देश को आज बड़ा दुख है, बट इसका इनको एड्रेस करना पड़ेगा, क्या प्रॉब्लम हुई है, क्या माइंडसेट में प्रॉब्लम है। रोहित शर्मा बहुत अच्छे प्लेयर हैं, बहुत रिस्पेक्ट है उनके लिए, लेकिन जब बैटिंग वो 27 पे खेल रहे हैं, आप ऐसे आउट नहीं हो सकते हो, आप कैप्टन हो, आपको वो मैच लेके जाना पड़ेगा आगे। वही 25 अगर हार्दिक पांड्या रन नहीं बनाते, विराट अगर 50 नहीं बनाते, हम तो 130 रन पे बुक हो जाते उधर। वो तो इम्पोर्टेंट है, आप जब बड़े टूर्नामेंट में खेलो, इंग्लैंड का इसीलिए मैं बात कर रहा था पहले, उनका अप्रोच बड़ा फियरलेस था। वो उनको पता था कि शामी को टारगेट करना है, भूवी को अटैक करना है, अक्षर आते हैं हम उनको अटैक करेंगे। हम पहले टाइम लिए, थोड़ा देखे, बीच में फिर सिंगल आ रहे थे, ऋषभ जब आने चाहिए थे पहले, उनको बाद में भेजा गया। वो लेग स्पिन ने 4 ओवर डाले, वो 20 रन देके चले गए। वो अगर ऐसे खेलना है तो फिर लीग फेसेस एक गलती होगी और आज हम टूर्नामेंट से बाहर है। मदन जी, अगर लोग वहां पर विक्रांत के साथ जो हैं वो अगर इस बात को लेकर नाराज हो रहे हैं कि फिर आईपीएल आएगा और सब बहुत अपने टॉप पर आप प्रदर्शन करेंगे, लेकिन वर्ल्ड कप के लिए कोई थॉट आप में दिखेगा नहीं। 2013 में चैंपियंस ट्रॉफी आखिरी जीती है हमने, उसके बाद से जो हमारी टीम है वो किसी आईसीसी के टूर्नामेंट में कुछ कर नहीं पाई है। आखिर आप अगर एक कंपेटिटिव स्पोर्ट में हैं तो आप जीतने के लिए हैं। बिल्कुल, एब्सोल्युटली। अगर आप देखिए, जब आप इतने बड़े वर्ल्ड कप में खेलने जाते हैं तो जीतने के लिए जाते हैं, और जो समय है बहुत लंबा सारा होता चला जा रहा है, जो कि हमारी क्रिकेट के लिए अच्छा नहीं है। और क्या है कि देखिए, ये जो प्लानिंग है ये पहले होनी चाहिए भी, हाँ हमने वर्ल्ड कप खेलने जाना, हमें क्या करना चाहिए, ये सब। पर आईपीएल क्या, देखिए आईपीएल इज ए क्लब लीग। आईपीएल में आप मैनेज कर जाते हो, आपके पास 2-3 इंटरनेशनल बॉलर है, बाकी आपके डोमेस्टिक बॉलर है, उसमें आप हिटिंग कर सकते हो। यहाँ पे जो जितने भी बॉलर हैं वो सारे इंटरनेशनल बॉलर्स हैं, उनको पता है वो अपनी कंट्री के लिए खेल, उनको पता है भी कैसे हमने विकेट निकालने, कैसे हमने रन रोकने हैं। पर दूसरी बात, इस वर्ल्ड कप का सबसे बड़ा रीज़न जो हार का रहा है, मैं समझता कि आपके पावर प्ले के ओवर हैं। पावर प्ले के ओवर, आप मेरे को बताइए एक मैच बताइए जिसमें हमने दबंग से बैटिंग की हो। नहीं किया, और केएल राहुल आए, दूसरे बॉल पे उसने शॉट खेला, चहल को नहीं खिलाना, चहल को नहीं खिलाया। खैर वो तो बहुत बड़ी गलती है। जब हमारे दर्शक कह रहे हैं कि चहल को खिलाना चाहिए, उनको तो पता ही होना चाहिए, विकेट देख के पता लग जाता है भाई। और क्या है कि राहुल द्रविड़ और रोहित शर्मा को भी पता होना चाहिए, अक्षर प्लेड बॉलिंग इन इंडिया इज अ डिफरेंट, अगर अश्विन बॉलिंग इन इंडिया इज अ डिफरेंट थिंग, बट बॉलिंग इन ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड और समवेयर एल्स,
वो डिफरेंट बात होती है। वहाँ यहाँ तो गेंद टर्न कर जाता है थोड़ा बहुत, यहाँ वहाँ तो वो एक बॉल नहीं उन्होंने टर्न कराया। मैं सारी टूर्नामेंट में एक बॉल अगर मेरे को बता दिए इन दोनों बॉलर्स ने टर्न कराया, और 8 ओवर जो हुए हैं 8 ओवर, वही एक हमारा ड्रॉबैक था। दूसरा, अगर इंग्लैंड ने मैच जीता तो आदिल रशीद और लिविंगस्टोन ने 7 ओवर में सिर्फ 41 रन बनाने दिए हैं, और हम उसके पीछे भागे नहीं, हम उनको अटैक नहीं किया हमने। वहां से उन्होंने गेम को सारा ब्लॉक कर दिया। ये अगर कम से कम हम तो अच्छा खेलते हैं स्पिन को, तो वो 7 ओवर मैं समझता हूँ कि 80-70 रन तो लिविंगस्टोन बॉल्ड 3 ओवर पर 70 और 20 और रन। विक्रांत, रुतबा भारत का ये हम स्पिन शानदार खेलते हैं, लेकिन कई सालों में बदला। अब देखिए 2020 में जिस तरीके के फैसले लिए जाते हैं, 2020 में जिस तरीके से आप बिल्कुल अलग हटकर सोचते हैं, अव्वल वो थॉट प्रोसेस मुझे नजर नहीं आया इस न सिर्फ इस मैच में, बल्कि कुछ समय से जब हम ये कहते थे कि एक जीत कई दफा ढक देती है आपकी गलतियों को, जो आपको खुद जिन्हें एड्रेस करना चाहिए। क्या राहुल द्रविड़, जो कि 2020 जिन्होंने खेला नहीं है अपने करियर में, हाँ वो आईपीएल के कुछ सालों में जरूर वो नजर आए, लेकिन उन्होंने खेला नहीं है, क्या वो थिंक टैंक जो है हमारा वो कहीं पर लैक कर रहा है? फोटो नहीं चली पर विक्रांत सर ने ले लिया, मैं सचिन ने फोटो भी नहीं चली। विक्रांत सुन पाए आप? बिल्कुल नहीं, विक्रांत को आवाज से तो आप ही जा रही इंतजार हो रहा है। मैं सवाल सुन लो विक्रांत, मैं ये पूछ रही हूँ कि जिस बड़ी देर से आपकी टीम मैनेजमेंट में, टीम मैनेजमेंट की भी एक जिम्मेदारी आ जाती है यहाँ पर। अगर खिलाड़ी मैदान में खेल रहे हैं, आप बाहर से भी देख रहे हैं, आपको तो एहसास है कि टीम को किस तरह के खिलाड़ियों की आवश्यकता है। यहाँ पर राहुल द्रविड़ है, अनुभव बहुत बड़ा है उनके पास, बहुत लंबा, एक क्रिकेटर के तौर पर, एक लेजेंड के तौर पर उनसे कुछ नहीं ले रहे हैं हम, लेकिन हम ये समझना चाहते हैं कि क्या 2020 में अनुभव की कमी उस थिंक टैंक की जो सोच है उस पर भी प्रभाव डाल रही है? नहीं, आई थिंक श्वेता, आप T20 कभी अच्छा खेले ही नहीं। आप जब 2007 में जीते, उसके बाद कुछ साल आप T20 अच्छा खेलते रहे। मुझे लगता है दुनिया आगे निकल गई है, यू हैव टू एडमिट दैट। हाँ, हम लोग 130 करोड़ की पॉपुलेशन है हमारे यहाँ पे, ऑस्ट्रेलिया में, इंग्लैंड में, जहाँ पर इतने इंडियन फैंस हैं, ये अपनी सारी जिंदगी लगा के आ जाते हैं, 70,000 80,000 मैदान में चले जाते हैं उस उम्मीद के साथ। हकीकत यह है आप T20 में पीछे हैं। क्यों? क्योंकि T20 आज भी आप वनडे की तरह खेलते हैं। आपने पिछले साल जब आप वर्ल्ड कप हारे तो आपने क्या किया? क्या आप उस तरह के मुल्क हैं कि ऑन मॉर्गन वर्ल्ड कप से 4 महीने पहले इंग्लैंड में एक दिन सोचते हैं यार मेरे रन नहीं आ रहे, मैं कप्तानी भी छोड़ रहा हूँ, क्रिकेट भी छोड़ रहा हूँ। वो आप नहीं कर सकते, क्योंकि आपके बड़े प्लेयर कहते हैं यार मुझे एक वर्ल्ड कप और खेलना है, यार मुझे भी एक और वर्ल्ड कप खेलना है। अच्छा, वो खेल रहा तो मैं भी खेलूंगा। सो आपकी सिलेक्शन कमेटी वीक है, आपकी सिलेक्टर्स वीक है, आपको बदलाव करना चाहिए। आप मुझे बताइए पिछले साल की 11 और आज की 11 में क्या फर्क है? आप बताइए मुझे, पिछले साल की 11 आज की 11 में कोई फर्क है? कुछ सोच में फर्क है? हमने ये सुना कि टेम्पलेट बदल दिया, टेम्पलेट बदल दिया जाएगा। कहां बदला? बायलैटरल्स में। और आज आप जो ये शो कर रही हैं, इनमें से बातें निकल कर आएंगी। जिस दिन ये टीम बांग्लादेश को हरा देगी या कोई बायलैटरल सीरीज जीत जाएगी, तो ये 20-20 सेकंड के क्लिप्स वायरल होंगे कि जी श्वेता ने ये कहा था, विक्रांत ने ये कहा था, सुरेश राणा ने ये कहा था, मदनलाल ने ये कहा था, और उसके बाद 1 साल आपके मुंह पर वो तमाचा मारते रहेंगे। तो फैक्ट इज कि आपने तैयारी सिस्टम हुआ करता था ना कि जब आपकी टीम का एक परफॉर्मेंस होता था एक टूर पे, तो जो मैनेजर था वो एक रिपोर्ट बनाकर पेश करता था, जिसके आधार पर पोस्टमार्टम होता था और बदलाव। अब नहीं होता। राहुल द्रविड़ की कोई तैयारी नहीं थी श्वेता, राहुल द्रविड़ की कोई तैयारी नहीं थी। मैं यहाँ पर पहले दिन से एक बात कह रहा हूँ कि टीम ऑप्शनल प्रैक्टिस करती है। मैंने जब हम ज्यादा डिबेट हो गया तो कुछ प्लेयर दोबारा आना शुरू हो गए। आपके बैट्समैन आते नहीं है प्रैक्टिस में। आप मुझे बताइए कि मैच हुआ, अगले दिन ट्रैवल हुआ, अगले दिन आराम हुआ, फिर उसके बाद कोई 2 बैट्समैन आ गए। ऐसे आप तैयारी नहीं करते हैं। क्यों एक अंडर 19 का बच्चा 4-4 घंटे प्रैक्टिस करने जाता है? सो आप जब एज कोच उस चीज को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं तो ये आपकी कमजोरी है। अच्छा, फैंस का दिल टूटता है, वो ठीक है, ये अभी इनका दिल टूटा है, कल से दोबारा जुड़ जाएंगे टीम के साथ, और मैं चाहता हूँ ये टीम के साथ जुड़े रहे, क्योंकि ये क्रिकेट को यही बनाते हैं। कुछ लोग कहते हैं जी फैंस 12th मैन होते हैं, फैंस 12th मैन नहीं है, ये फैंस इंडियन क्रिकेट के कप्तान हैं।
और इनके पास वो हक है, इनके पास वो राइट है सवाल करने का। सवाल इन्होंने बड़े पूछे और ये बड़ी देर से आप जल्दी से बोल लीजिए। हाँ जी सर, हम तो एक ही बात कर रहे थे कि आपने जो कप्तान बोला है कि आईपीएल का बेस्ट कैप्टन है रोहित शर्मा, मान गए, लेकिन उसको यहाँ पे लेके आए। सबसे पहले तो टीम की फिटनेस 0 हो गई। आपको भी पता होगा, आप आज का मैच था, जो हमारा सबसे बेस्ट बॉलर है उसने सिर्फ 2 ओवर किए और सबसे बेस्ट उसकी इकोनॉमी है। तो आप कहाँ पे इसको जस्टिफाई करेंगे कि एज ए कैप्टन? एक और चीज सुरेश राणा भी है, मदन जी भी है, मैं इसलिए इन सबके बीच भी जानना चाहता हूँ। आप मुझे आईपीएल उठा कर दें, आप मुझे पिछले कुछ साल की आईपीएल उठा कर दें और मुझे एक बैट्समैन का, इंडियन का नाम बता दें कि फला बैट्समैन टॉप ऑर्डर, यार इसने वर्ल्ड कप जिता दिया। रन बनाते हैं लेकिन वर्ल्ड कप जिताने वाले अक्सर आपको जो बल्लेबाज आते हैं ना, वो जो बीच में आके फर्क डाल देते हैं, वो विदेशी होते हैं। तो एक सेकंड, वो मैं भी दे दूं यार 1 पॉइंट, मैं तो सैलरी लेता हूँ ना, तनख्वाह आती है यार बोलने की। तो आप बताइए कि आपके पास T20 में कौन सा ऐसा बल्लेबाज है जिसने आईपीएल जिता दिया हो? तो जब आईपीएल आपको विदेशी खिलाड़ी आकर जिता के जाते हैं तो फिर आप क्या उम्मीद करें? दूसरी बात, आप आईपीएल को प्रोटेक्ट कीजिए, बड़ी अच्छी बात है, बीसीसीआई प्रोटेक्ट करता है, और आप बाकी लीग्स में अपने खिलाड़ियों को नहीं भेजते हैं। बाकी मुल्कों के लोग बाकी लीग्स, फॉरेन लीग्स खेल खेल के आगे निकल गए हैं। हम एक आईपीएल में, आईपीएल बहुत बड़ी टूर्नामेंट है, लेकिन उसमें 5 बॉलर कैसे होते हैं? 2 इंटरनेशनल बढ़िया बॉलर होंगे, 1 या 2 नेशनल बॉलर होगा, 1 या 2 होगा मतलब जो डोमेस्टिक लेवल का होगा। 50-60 यार्ड की आप बाउंड्रियों में खेलते हैं। तो आपके लिए वो सर्कस अच्छी है, लेकिन आपकी क्रिकेट को फायदा भी दे रही है। लेकिन जो आपके बड़े प्लेयर हैं वो आगे कैसे जाएंगे? क्या 4 प्लेयर आके बिग बैश नहीं खेलने चाहिए? क्या 2 प्लेयर आपके 100 खेल के इंप्रूव करेंगे? राशिद खान पूरी दुनिया में खेलता है ना, राशिद खान पूरी दुनिया में जाके खेलता है। सो आई थिंक ये भी एक वक्त आ गया जहां छोड़ दीजिए विक्रांत, वो तो काउंटी क्रिकेट भी खेलने के लिए जो पूरी प्रक्रिया है वो उसमें समझ नहीं आता, उससे फायदा हो रहा है किसी खिलाड़ी को या नुकसान हो रहा है। लेकिन वाकई लेकिन मदन जी, वही ये चीजें जो लोग, आम लोग, अब एक क्रिकेट फैन होता है कि कई दफा उसे, जो हम सुबह में भी चर्चा कर रहे थे कि आप बहुत ब्रश ऑफ कर देते हैं कि अरे ये तो फैन, वो ज्यादा सेंस की बातें कर रहे हैं। बिल्कुल, देखिए हमारे देश में क्या है कि हमारे जो दर्शक हैं वो गेम को अच्छी तरह एनालाइज करते हैं, उनको देखते हैं, और ऐसा नहीं है कि मैच देखे बगैर ही कोई बोलना शुरू कर दिया, बट ये देख के अपना तब एनालिसिस करते हैं कि हाँ भी ये होना चाहिए था। और जो भी बात हमारे दर्शक कर रहे हैं वो बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, पर मेरे को नहीं पता कि राहुल द्रविड़ के क्या वो उसके थॉट प्रोसेस हैं। देखिए काउंटेबिलिटी होनी चाहिए, मैं मानता हूँ। देखिए अगर आप रिजल्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं, आप भी तो उस मैनेजमेंट का हिस्सा रहे हैं ना। मैं रहा हूं, हमेशा एक रिपोर्ट तैयार होती थी, मैनेजर्स रिपोर्ट, जिसके आधार पर आगे की चीजें होती थी। जो लोग नहीं भी जानते हैं, जैसे जो नहीं उस तरीके से जुड़े हैं, हमेशा टीम का कहीं पर भी परफॉर्मेंस होता था, आपको एक रिपोर्ट मैनेजर को पेश करनी होती थी। उसमें वो कोच से बात कर रहा है, कैप्टन से बात कर रहा है, अपना ऑब्जर्वेशन दे रहा है। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि अब ये प्रोसेस भी फॉलो हो रहा है। नहीं, पहले तो क्या होता था कि आपको रिपोर्ट देनी पड़ती थी पूरी टीम की क्या हो रहा, पर उस रिपोर्ट का हुआ क्या वो देखना पड़ता है। एनालाइज भाई, अगर अब टीम कोच या कैप्टन, वो उनका बैठना और एनालाइज करना भी, हाँ वेयर वी गॉन रॉन्ग, हमें क्या आगे करना चाहिए। अगर एनालाइज रिपोर्ट तो चली जाती, अगर डस्टबिन में डाल दी तो उसका क्या फायदा? उसका कोई फायदा नहीं है। क्या आंसरेबल होना, क्या जवाब मांगना गलत है? अगर आप खेल रहे हैं, अगर हमारे इमोशन से एक कंट्री के तौर पर जुड़े हुए हैं, आप रिप्रेजेंट इंडिया को कर रहे हैं, तो क्या जवाब मांगना गलत? नहीं, बिल्कुल मांगना चाहिए। लेकिन मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा, खिलाड़ियों ने मेहनत करी है, नो डाउट। मैं भी उस टीम का हिस्सा रहा हूँ, पाजी भी रहे हैं, क्योंकि मुझे लगता है कभी कभी थोड़ा पर्सनल नहीं होना चाहिए। वी नीड टू रेस्पेक्ट देम सेल्फ, क्योंकि वो देश को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। क्योंकि ये टीम जीतेगी, दूसरी टीम हारेगी। जैसे मैंने पहले बोला, एक तरीका होता है हारने का, बस 10 विकेट से हारे तो बड़ा ख़राब लगा है वो, कि मुझे लगता था कि थोड़ा और फाइट कर सकते थे। जिस तरीके से रोहित शर्मा ने बोला भी कि दबाव में अच्छा खेलना होता है, और इंग्लैंड ने दिखाया वो 6 ओवर में 80 रन जो पावर प्ले में हमने नहीं बनाए। ओपनिंग स्लॉट ख़राब था, हमने काफ़ी जगह रन ही नहीं बनाए। वो जब बीच में उसको खेलना था चहल को, वो चहल नहीं खेला। वो तो बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है बड़े टूर्नामेंट में, जो आपके मैच विनर होते हैं ना, वो अलग ही दिखते हैं वो। तो मुझे लगता है बहुत निराश है आज पूरा हिंदुस्तान, और होना भी चाहिए, क्योंकि ये गेम यहाँ पे पूजा जाता है, और यहाँ पे जितने भी बड़े बड़े प्लेयर बने, फैंस की दुआओं से ही बने, तो बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि उस चीज़ को आप समझो। अभी 15 साल हो गए हैं वर्ल्ड कप को, मतलब वर्ल्ड कप भी नहीं आ रहा यार, समझ ही नहीं आ रहा। हाँ नहीं, वाकई हालांकि पहले भी इससे लंबा इंतजार रहा है, लेकिन सिर्फ ये वर्ल्ड कप की बात नहीं है। हम टूर्नामेंट्स को भी देख लीजिए, टूर्नामेंट्स भी नहीं जीत रहे हैं हम, और वो टूर्नामेंट्स अगर हम आईसीसी के नहीं जीत रहे हैं तो कहीं पर आपके पूरे, चूंकि आप टीम इंडिया कहला रहे हैं, आप टीम बीसीसीआई नहीं कहला रहे हैं, आप टीम इंडिया हैं,
तो आप भारत को आंसरेबल रहेंगे। हरभजन सिंह भी जुड़ गए हैं। हरभजन, हार एक तरफ है, लेकिन जो सुरेश भी कह रहे हैं कि जिस तरीके से हारे हैं, जो एक फाइट की कमी दिखी है, जो एक स्पिरिट की कमी दिखी है, वो दिल को दुखी कर रही है इस समय। जी हाँ, मैं देखिए कमेंट्री में था, मैं आपको अपनी हालत बता सकता हूँ क्योंकि मैं बतौर प्लेयर भी बहुत मैचेस खेल रहा हूँ। रायना में बात सुन रहा था कि 10 ओवर के बाद मेरे से बोला नहीं जा रहा था कि मैं एक्चुअली बोलूँ क्या। मेरा मन इतना परेशान दुख रहा था कि मैं बात क्या करूँ। और ये बात पक्की है कि प्लेयरों को बहुत ज़्यादा दुख लग रहा होगा कि जिस लिहाज की क्रिकेट हुई है, हार गए हैं, और हार किसी भी प्लेयर को अच्छी नहीं लगती है। और हम कितने भी क्रिटिकल हो जाएं, बट सबसे ज़्यादा क्रिटिकल प्लेयर अपने ऊपर खुद ही होता है जब वो अपने कमरे में जाता है, देखता है कि मैंने क्या क्या आज गलतियां करी। आज सबसे बड़ी जो गलती एक हुई है, जो लड़ाई नहीं हुई मैच में। देखिए, वन साइडेड गेम ये बर्दाश्त नहीं होता है। आप मैच खेलेंगे, जीतेंगे भी, हारेंगे भी, पर एक तरफा गेम इस लिहाज से होना थोड़ा सा वो चुभ रहा है मुझे, और ये मुझे लगता है काफ़ी दिनों तक चुभेगा क्योंकि ये बहुत बड़ी हार है। ये एक इंडिया पाकिस्तान का मैच हुआ था जो 10 विकेट से हारे थे, ये उससे भी ज़्यादा जो है परेशान करने वाली हार है कि लड़ाई नहीं हुई, बैट और बॉल की लड़ाई नहीं हुई। हमने पहले 10-12 ओवर जो है बल्लेबाजी भी ठीक नहीं करी, रन तेजी से नहीं बनाए। ये तो हार्दिक पांड्या के बल्ले से रन आ गए तो हमारे पास कुछ रन बन गए, जिससे लगा कि हाँ भाई रन तो इस पिच के ऊपर है कि स्पिन हो रहा है गेंद, अगर बॉलिंग हमारी स्पिनर अच्छी करेंगे तो हम पकड़ बना सकते हैं। वहाँ बॉलिंग भी हमने फिर बाद में आके हल्की करी, गेंद को स्विंग नहीं करवाया। कप्तानी थोड़ी सी मुझे हल्की नजर आई कि जब गेंद शुरुआत में नया है, अर्शदीप को 1 ओवर के बाद रोक दिया गया, भुवनेश्वर कुमार को कीपर आगे ले आए। जब कीपर आगे आ जाता है तो जाहिर सी बात है बतौर गेंदबाज आपकी थोड़ी सी लेंथ पीछे हो जाती है क्योंकि फिर आप बॉल को आगे नहीं फेंकते, ड्राइव नहीं करवाते हो। अगर आप ड्राइव नहीं कराओगे, स्विंग नहीं करवाओगे तो फिर बल्लेबाज को आउट कहाँ करने देखोगे। सो आई थिंक एक नहीं बहुत सारी गलतियां हुई हैं जिसके कारण ये जो नतीजा आया है कि इतना खराब नतीजा कि जिसको शायद बुलाना मेरे लिए बहुत मुश्किल होगा। आई एम श्योर जो टीम खेली है उनके लिए तो और भी ज्यादा मुश्किल होगा। बट यस, एज इंडियन वी आर वेरी वेरी हर्ट कि जिस लिहाज की ये हार हुई है वो थोड़ा सा पच नहीं रहा है। क्योंकि सेमीफाइनल, फाइनल ऐसे मौकों तक अगर आप पहुंच जाते हैं उसका मतलब होता है सफर आपका अच्छा रहा है विक्रांत। लेकिन अगर हम फाइट की कमी की बात करते हैं विक्रांत, तो हमें वो मिस चांसेस भी दिखते हैं। हमें दिखता है कि किस तरीके से आपके 2 फील्डर दौड़ते तो हैं लेकिन जो गेंद है वो बीचों बीच गिर जाती है, और तब ये साफ साफ दिखता है कि कहीं पर वो फाइटिंग स्पिरिट की कमी थी। आप मैच हाथ से फिसल रहा था पर आपने उसे दोबारा पकड़ने की कोशिश भी नहीं की, वो जज्बा नहीं दिखा। तो वो ये फियर ऑफ फेलियर है। आप ये माने ना माने, ठीक है, हम लोग मीडिया में हैं, हमारे फैंस भी हैं। वो मैच से पहले हम पहुंच जाते हैं कि झंडा लेके आ जाते हैं, हम कहते हैं सेमीफाइनल में जीतेंगे, फाइनल में जीतेंगे। हकीकत है कि बड़ा मैच आपका एक फोबिया है, आपको वो फियर ऑफ फेलियर है। फियर ऑफ फेलियर क्या होता है? आपके हाथ पैर स्टिफ हो जाते हैं। आपके हाथ पैर कैसे स्टिफ होते हैं? आप बैटिंग करने आए, क्या इंग्लैंड 170 जब चेस कर रहा था, बटलर ने और एलेक्स हेल्स ने ये सोचा कि एक काम करते हैं यार, 6 ओवर आउट नहीं होते, हम ना आराम आराम से खेले थे, बाद में देख लेंगे, लिविंगस्टन रन बना देगा। सी बॉल हिट बॉल। विराट ने आज जो शुरू किया, उन्होंने एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से छक्का मारा, मुझे लगा यार आज है दिन। लेकिन उसके बाद हमारी क्रिकेट बदल जाती है। हम कहते हैं रिस्क नहीं लेना, आउट नहीं होना, इधर दुक्का मिल जाएगा, इधर सिंगल मिल जाएगा, एक चौका। ऐसे नहीं खेला जा सकता ना। आप हर मैच में, हाँ, आप हर मैच में आपके 10 ओवर में वो 60, 65, 70, आप कैसे एक सेमीफाइनल जीतेंगे? आप कैसे एक फाइनल जीतेंगे? और ये फैक्ट है। मैं मानता था अब तक कि जो पाकिस्तान को लास्ट बॉल पे जीते या बांग्लादेश को यहाँ पे लास्ट बॉल पे जीते, मुझे लगा ये इंडिया की फाइटिंग स्पिरिट है कि नहीं छोड़ेंगे, और ये बड़ी टीमों को डिफाइन करता है। शेन वॉर्न की ये उनकी कला थी। ऑस्ट्रेलिया हार नहीं मानता था जब तक वो खेलते थे। तो मुझे लगा शायद इंडिया में ये चीज दिखी है। मैं यहाँ पर जानता था और आप सब भी जानते थे इंग्लैंड मजबूत टीम है, बट हमें समाव ये चीज लग रही थी कि ये इंडिया टीम ना मोमेंटम लेकर आई है। लेकिन आज वही बात हुई जो आपने कहा, आपके कैच क्यों छूटते हैं, आपकी मिसफील्ड क्यों होती है, वो क्यों होता है कि यार वो 2 फील्डरों के बीच गेंद गिर जाती है, उसको नहीं पता, उसको, बिकॉज आप हार मान चुके हैं। आप जब डरते हैं, फील्डिंग एक ऐसी चीज है श्वेता जो आपके हाथ में है, बैटिंग आपके हाथ में नहीं है, बॉलिंग आपके हाथ में नहीं है। एक बॉलर है आपके साथ स्टूडियो में, एक बैट्समैन है। बैट्समैन को एक बॉल चाहिए, वो कभी भी गिर सकती है आउट होने के लिए। बॉलर सारा दिन अच्छा बॉल डालता है, उसको विकेट नहीं मिले। फील्डिंग, कैचिंग। सुरेश रैना को आज लोग क्यों कहते हैं कि यार आज से 15 साल 20 साल पहले ये प्लेयर आया था, आज क्या फील्डिंग।
आज सुरेश रैना जैसा फील्डर क्यों नहीं है आपके पास? आपको तो इंप्रूव होना है ना, आपको तो आगे जाना है, आपकी फिटनेस इंप्रूव होनी चाहिए। बिकॉज आपको मतलब मैं अगेन ये 20 दिन में देख रहा हूं यहाँ पे ऑप्शनल ट्रेनिंग। आई थिंक पार्ट ऑफ योर ट्रेनिंग इज सारी टीम वहां फील्डिंग करे। मैं फिर वही कहता हूं, मैं बच्चों की अकेडमी में जाके देखता हूं, क्यों आप वो हाई कैचेस लेके बोलते हैं यस, क्यों आप बोलते हैं नो, क्यों आपको सिखाया जाता है कि अब ऊपर कैच जाएगा, 2 फील्डर में से एक यस करेगा। लेकिन जब आप उसकी प्रैक्टिस ही नहीं करेंगे एज ए टीम आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो भाई आप बताइए, आपको नतीजा नहीं मिलेगा ना। अगेन दिस डजंट मीन कि जी आपकी आज पोल खुल गई, बैड डे, एज सिंपल एज बैड डे। ठीक है, न्यूजीलैंड इतना शायद उनका क्रिटिसिज्म नहीं हो रहा, उन्होंने कहा बैड डे, फाइन, पर हर बार हमारा बैड डे क्यों हो जाता है? क्यों मैडम, आप बहुत देर से सुन रही हैं, कुछ बोलना चाहिए? मैं बहुत सीरियस था। लास्ट टाइम पाकिस्तान तो भी 10 विकेट तो वर्ल्ड कप हारे, आज भी It seems like in the middle उन्होंने हार मान ली थी। इधर से आके बोलिए, इधर से आइए। पहले 6 ओवर में ही हार गए। आप क्या हाल है पाजी? आइए इधर आइए, बहुत मुबारकबाद आपको। कब जीत रहे हो आप? पाजी होने दसो। सर मैं आपको एक बात बोलूंगा, 2 पॉइंट है, आपकी बिल्कुल बात ठीक है। इफ यू हैव हर्ड रोहित शर्मा पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन, उसने बोला कि हमारे बॉलर शुरू से नर्वी थे। Why they were nervy? एडमिट किया। Why they were nervy? Bhuvneshwar Kumar bowled the first ball as wide, whatever it is. But if we compare our team with Pakistan, उनके पास 4 फास्ट बॉलर्स हैं, जिनके अगर आप फर्स्ट क्लास क्रिकेट और बैक हिस्ट्री देखोगे तो उनकी उतनी खास नहीं है। इंडिया का बुमराह गया तो इंडिया वुड हैव और कुड हैव हायर्ड उमरान मलिक। ये अच्छा पॉइंट है, ही बॉल्स एट 150, अच्छा पॉइंट है, 150, ये अच्छा पॉइंट है। उसने गुड डोमेस्टिक में 160 भी डाली है। It's a good point. मेम से जो भी था, बट एक्सपीरियंस का है, खेल के ही आता है ना, एक्सपीरियंस खेल के ही आता है, खिलाओ उसको। सर सॉरी, पाकिस्तान के किसी भी बॉलर के पास किसी बॉलर में कोई एक्सपीरियंस नहीं है। नसीम शाह गांव से उठाए गए हैं, मोहम्मद वसीम जूनियर गांव से उठाए गए हैं। ऐसे अगर हम देखेंगे तो ऐसा नहीं है, भारतीय क्रिकेट टीम में भी गांव-गांव से उठाए हुए खिलाड़ी आए हैं जो कि बहुत अच्छा प्रदर्शन करते हैं। छोटे शहरों, कस्बों, गांव के खिलाड़ी आते हैं। और मैं कम से कम अभी इस बात को नहीं मानूंगी कि पाकिस्तान की टीम से इंडिया की टीम खराब है। फाइनल में भारत पहुंचता तो आटे दाल का भाव उन्हें पता चल जाता, इसलिए ये बात अलग है। लेकिन हाँ, ऑप्शनल ट्रेनिंग की जो बात आपने की है, उसकी बात मैं जरूर यहां पर करना चाहूंगी कि आपको याद होगा जब इंजमामुल हक से आप और मैं मिले थे एशिया कप के दौरान श्रीलंका में, और हमने पूछा था पाकिस्तान की हार के बाद कि क्या कल पाकिस्तान की प्रैक्टिस है, और उन्होंने कहा था ऐसा खेलेंगे तो प्रैक्टिस तो ऑप्शनल हो ही नहीं सकती है। लेकिन यहाँ पर ऑप्शनल ट्रेनिंग ही रही। आपको अपने पूरे जितने साल आपने क्रिकेट खेला, आपको याद है आपकी ऑप्शनल ट्रेनिंग कितने दिनों तक होती थी? कोई पूरा टूर्नामेंट जहाँ आपने ऑप्शनल ट्रेनिंग की? नहीं, कभी रखते थे टेस्ट मैच में, जब आप 5 दिन का टेस्ट खेलते थे होता था। लेकिन जैसे पूरी सीरीज में नहीं होता था, लेकिन मैं हमेशा जाता था। मैंने कहा आज मैं बैटिंग नहीं करूंगा, मैं आज बॉलिंग नहीं करूंगा, आज मैं सिर्फ 1 घंटा फील्डिंग करूंगा कि मेरी फील्डिंग में बॉल नहीं आया, कैच नहीं। जैसे बहुत अच्छा पॉइंट है कि लोग अभी ऑप्शनल बैटिंग करते हैं, बॉलिंग करते हैं, फिर चलो यार टाइम हो गया, लेट्स गो बैक टू माई रूम। जब तक हार्ड लेदर लगेगा नहीं हाथ में, आप फील नहीं लोगे ब्रीज की, लाइट अंडर लाइट कैच नहीं करोगे, गीला बॉल नहीं पकड़ोगे, तो आप मैच में पकड़ ही नहीं सकते हो। जब तक आप मैच से पहले अगर आप 20-30 थ्रो स्टंप पे मारोगे नहीं, अगर उसमें 10 भी लग रहा है, मैच में 1 आएगा तो 1 फिर आपके कॉन्शियस माइंड में रहता है, मार सकते हो, क्योंकि साइड में कभी 3 स्टंप है, वैसे स्टंप है, तो मारना पड़ेगा। तो ऑप्शन प्रैक्टिस तो आपको करनी है, क्योंकि आप प्रोफेशनल एथलीट हैं और अपने कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। कभी कभी 2-4 प्ले नहीं आते, मान लो कि अगर किसी ने 100 बनाया कि कोच उसको जाके बोलता आपका हो गया, जस्ट टेक इट ईजी, आप मसाज करा लो, स्टीम ले लो या थोड़ा एक्स्ट्रा नींद कर लो। लेकिन जो दूसरे रन नहीं बनाते उनको जाना पड़ता है उधर ग्राउंड पे, वो उनको जो अपनी सारी रेक्टिफाई करनी पड़ती है, मिस्टेक की रन क्यों नहीं बन रहे, जाके आपको फील्डिंग करनी पड़ेगी। फील्डिंग मैंने देखा नहीं किसी को, विराट कोहली के अलावा आप देखो इस टीम में, मुझे लगा हार्दिक पांड्या ऑफकोर्स वो उनका स्किल अच्छा है, एजिलिटी अच्छा है, पर रविंद्र जडेजा जो फील्डिंग है मैंने नहीं देखी ऐसा, वर्ल्ड क्रिकेट में कोई ऐसा फील्डर है वो। तो डेफिनेटली बुमराह और रविंद्र जडेजा कमी खली। लेकिन इस हार से बहुत बड़ी सीख मिली आज, क्योंकि आप कभी ओवर कॉन्फिडेंट नहीं हो सकते, आपको क्रिकेट को क्रिकेट तरह समझना पड़ेगा, क्योंकि गेम सबसे बड़ा है। वो प्लेयर चाहे कितना बड़ा हो जाए, लेकिन जो ये गेम है ये बहुत बड़ा है, अच्छे अच्छे लोगों को सिखाता है। बट ये बहुत बड़ी सीख है इंडियन टीम के लिए, और मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में इस गलती से सीखेंगे और आगे हम इम्प्रूवमेंट करेंगे। हरभजन, लग रहा है कि सीखेंगे और इम्प्रूवमेंट करेंगे। जिस ऑप्शनल प्रैक्टिस की बात हम करते हैं वो जरूरी है हमारे लिए। अगर फील्डिंग में कमजोरी दिख रही है तो वो दिख रही है। देखिए, ऑप्शनल प्रैक्टिस का मैं आपको बताता हूँ कहाँ से रिवाज शुरू हुआ था। जब गुरु ग्रेग आए थे ना इंडिया में,
वो ये साथ में अपने लेके आए थे कि ऑप्शनल प्रैक्टिस या फिर मैच के एक दिन पहले प्रैक्टिस नहीं होगी, आज यू जस्ट टेक इट इजी, आपको बल्लेबाजी आती है, गेंदबाजी आती है, भाई जो प्रैक्टिस है वही तो आपको जो है वो परफेक्ट बनाती है। वो एग्जांपल्स क्यों बने हैं? अगर आपने तैयारी अच्छी की होगी इम्तिहान की तो इम्तिहान आप अच्छा लिखोगे। तो अगर तैयारी कम है और आप कहो नहीं मैं इम्तिहान में फर्स्ट आ जाऊंगा, तो फिर दूसरे लड़के जो पढ़ रहे हैं वो तो फिर आपसे आगे निकल ही जाएंगे। तो ये ऑप्शनल प्रैक्टिस तो देखिए उनके लिए होती है जो जिनकी बॉडी में कोई निगल है या कोई पेन है, या फिर आप लगातार बहुत सारी क्रिकेट खेल के आए हुए हो तो वो थकी हुई है बॉडी, आराम की ज़रूरत है। बट ये नहीं है कि आप हर मैच के बीच में आपने ऑप्शनल प्रैक्टिस रखी हुई है कि नहीं आज तो ऑप्शनल प्रैक्टिस ही है। और रायना बड़ा अच्छा पॉइंट था कि कभी कभार ग्राउंड पे जाके उस चीज़ का फील लेना इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि आप ग्राउंड जाइए, ग्राउंड का फील लीजिए। और बतौर प्लेयर आपका जो नाता है वो रूम से कम और ग्राउंड से ज़्यादा होना चाहिए, और आपका टाइम जो है वो ग्राउंड में ज़्यादा स्पेंड होना चाहिए, रादर देन कि आप कहें नहीं आज ऑप्शनल प्रैक्टिस है तो मैं आज आराम ही कर लेता हूँ। ऑप्शनल प्रैक्टिस का मतलब ये नहीं कि आपकी जिम्मेदारी खत्म होगी, आपकी जिम्मेदारी तो आपके देश के प्रति, आपके गेम के प्रति उतनी ही बड़ी है जितनी आपने पहले शुरुआत में सोची थी। आपका जब स्तर एक स्तर से दूसरे स्तर तक जाता है तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो और बढ़ती है, आपके ऊपर और प्रेशर आता है कि और अच्छा करना है, उसके लिए और मेहनत करनी पड़ती है, जिसमें ग्राउंड में और टाइम लगाना पड़ता है। पर अगर ऑप्शनल प्रैक्टिस के चक्कर में चले जाओगे तो फिर यही हशर होगा। और हम कहते हैं कि हमें सीख मिलेगी, वो कब मिलेगी ये मुझे पता नहीं, क्योंकि यही हमने बातें तकरीबन 2-3 साल पहले 2019 में भी की थी जब वर्ल्ड कप हार के आए थे वहाँ से सेमीफाइनल में, और उसके बाद पाकिस्तान ने जब हमें बाहर किया 10 विकेट से हराया, उसके बाद भी हमने ये बातें करी। आज हमने फिर ऐसा मैच हारा है जो बहुत ज़्यादा दुखा है, जो बहुत ज़्यादा दिल को चुभा है। तो आज भी हम यही बात कर रहे हैं कि हमें यहाँ से सीख मिलेगी। वो सीख तो हर बार मिलती है बट उसका अमल नहीं हो रहा है, उसका अमल होना ज़रूरी है। मैं नहीं कहता हूँ कि हर बार इंडिया खेले और वो वर्ल्ड कप ही जीते गए और इंडिया ही सिर्फ जीते, बट लड़ाई होनी ज़रूरी है। वो जब दो पहलवान लड़ते हैं तो वो लड़ाई होनी ज़रूरी है, उसमें चाहे एक ही हार होती है कोई बात नहीं, बट हम हारेंगे तो लड़के हारेंगे, वैसा नहीं दिखा, जिस कारण थोड़ी सी परेशानी का सबब बना हुआ है। मेरे दिमाग में ऐसा चल रहा है कि ऐसे कैसे हो सकता है कि फाइट ना हो, हमने चांस ही नहीं क्रिएट किया कोई। बट वो चांस क्रिएट करने के लिए क्या हमने चीजें ठीक करी, क्या हमने बॉलिंग लाइन लेंथ अच्छी करी, क्या हमने पहले 10 ओवर बल्लेबाजी अच्छी करी? तो बहुत सारी चीजें हैं श्वेता जो ठीक नहीं हुई है। ये टीम में दमखम था और हर खिलाड़ी जो है वो सक्षम था चीजें अच्छी करने के लिए, बट कर नहीं पाए। हमारे स्पिनरों ने गेंद स्पिन करवाया ही नहीं और इस पिच के ऊपर आप देखिए वही इंग्लैंड के स्पिनर हैं, उन्होंने नचा दिया, उन्होंने 19 या 20 रन दे के सूर्य कुमार यादव को आउट किया और यहीं पे हमने युजवेंद्र चहल को लेके गए बट उनको खिलाया ही नहीं। तो कमाल है ये सोच भी कि कैसे हम चीजों के बारे में सोचते हैं। एटलीस्ट उस स्पिनर को तो खिलाओ जो बॉल को स्पिन कराता है। हरभजन, क्योंकि आपको जाना है तो एक आखिरी सवाल के साथ आपको मैं छोड़ूंगी। आपके हिसाब से यहाँ पर कौन सी एक ऐसी गलती हुई है जिसे टीम इंडिया को कभी आगे नहीं दोहराना चाहिए? सबसे बड़ा फैक्टर क्या रहा है? हरभजन, आवाज आ रही है आपको? लगता है आवाज हमारी वहां पर नहीं पहुंच रही है। हम उन गेंदबाजों की, उस गेंदबाजी की, भारतीय गेंदबाजी की तस्वीरें आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से इंग्लैंड के बल्लेबाजों ने बिल्कुल बखिया उधेड़ कर रखा। इस बार इस विकेट पर बैटिंग फर्स्ट एवरेज था 157, 169 रन का टारगेट सामने रख दिया था भारत के बल्लेबाजों ने। लग रहा था कि ठीक है एक फाइटिंग टोटल है। सबसे बड़ा सरेंडर गेंदबाजों का इसमें, मदन जी? नहीं, देखिए मैं समझता हूँ कि 20 रन और चाहिए थे जैसे विकेट खेला है, क्योंकि देखिए जो हमने अप्रोच किया है ना गेम को ओपनिंग एज ए ओपनर, वहाँ देखो हमें क्या 38 रन मिले हैं एक विकेट डाउन पे, और वो एक तो सबसे बड़ा ड्रॉबैक वो था, क्योंकि वहाँ अगर आप हमें अच्छा स्टार्ट मिलता तो शायद 20-30 रन एक्स्ट्रा हो जाते, जैसे हार्दिक पांड्या ने और विराट कोहली ने जो बैटिंग जैसे बैटिंग की है। तो बाकी देखिए 169 में आपको शुरू में विकेट्स निकालने पड़ते हैं, जो कि विकेट मिले नहीं। एडिलेड का विकेट जो बैटिंग करने के लिए काफ़ी अच्छा जाना जाता है, क्योंकि इनको कोई ऐसा बॉल बीट नहीं हुआ जैसे कि ऐसा लगा कि वाकई में आउट होने वाले हैं।
उन्होंने बड़ा इजी जो ना अप्रोच किया है एज ए बैट्समैन एलेक्स हेल हैं और बटलर हैं। मेरे को लगा ही नहीं है, और स्पिनर को तो उनको ना पता ही था कि इनके गेंद ज़्यादा टर्न नहीं करते, तो बेटर है कि हम अगर सीधा खेलेंगे तो हम रन बनाने के इनके ज़्यादा चांसेस हैं। बट 169 और सेमीफाइनल हो सकता, ऐसा लग रहा था मेरे को कि शायद सेमीफाइनल में ज़्यादा है, बट यू नो द वे दे बैटेड इंग्लैंड, आई द हैट्स ऑफ टू देम। नहीं, मुझे लगता है आज रोहित जब जाएंगे प्रेस में तो किसी को पूछना चाहिए कि चहल क्या ना खिलाने क्या रीज़न था, वो कि क्या उनके माइंड में चल रहा था, क्यों वो बार बार बैक कर रहे थे दूसरे स्पिनर को, या उनकी कहीं चोट लगी हुई पता है थी? ऐसे केस में कैप्टन का फेवरेट जवाब क्या होता है? क्योंकि एज ए जर्नलिस्ट मैं ऐसे प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में बहुत बैठी हूँ और मैंने भी सवाल पूछा है। वो कहा जाता है द बेस्ट साइट इज हाइंडसाइट, कि मतलब पीछे मुड़कर देखो तो सब अच्छा रहता है। लेकिन सवाल तो ये है ना कि हम हाइंडसाइट में पूछ ही नहीं रहे, हम तो इतने दिनों से बात कर रहे थे, और रोहित शर्मा उस पर जवाब यही देंगे, मैं आपको निकाल कर सुना दूंगी। नहीं, फिर भी वही जो भजूपा बात बोल रहे थे, मतलब सब लेग स्पिनर खेल रहे हैं। आदिल रशीद ने गेम चेंज किया, सूर्य कुमार यादव अलग ही फॉर्म में थे। गेंदबाजी में डिफरेंस क्या था इंडिया स्पिनर हर्षदीप को आपने देखा, जैसे पाजी ने बहुत अच्छी बात बोली कि जैसे विकेट कीपर ऊपर आ गया तो गेंद पीछे रखनी पड़ती है, और भुवी के वो माइंड में आया वो कि मैं कोई स्पिनर नहीं हूँ, मैं फास्ट बॉलर हूँ, और जॉर्ज ने वहीं पर अपना गेम एक विकेट कीपर आगे आना किसका निर्णय? वो इस नहीं, कैप्टन ने बोला होगा कि वो स्टेप आउट करते हैं या पैडल स्वीप खेलते हैं, हो सकता है आप आगे रहोगे, लेकिन भुवी ने अच्छा बॉल किया है पूरे वर्ल्ड कप में। उधर अपना उसको देखो, हर्षदीप को कितना अच्छा बॉलिंग कर रहा है, उसने सिर्फ एक मतलब हम गेंदबाजों से ज्यादा अक्षर पटेल के दो स्ट्रेटजी पे एब्सोल्युटली, मुझे लगता है अक्षर पटेल के 2 ओवर नहीं बनते थे पावर प्ले में, तो उसी का खामियाजा है हमें भुगतना पड़ा हो। नहीं, माइक आएगा उसके बाद बोलिएगा। माइक एक यहाँ पर भिजवा दीजिए, तब तक एडिलेड हम चलते हैं। विक्रांत वहां से हैं जुड़े हुए। विक्रांत, वो जश्न होता है ना कि जश्न खत्म नहीं होता है, लेकिन दुख जो होता है ना वो भी खत्म होता नहीं है। अभी सबके पास वो सारी चीजें हैं, लेकिन जो हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं वो आपको आंखों के सामने आपको यही लग रहा था, गेंदबाजी उतनी बुरी नहीं जितनी बुरी रणनीति उस गेंदबाजी को अमल में लाने के लिए मैदान में। श्वेता, देखिए श्वेता, हकीकत ये है, मैं इन सबको ये कह रहा था, ये सब मेरे साथ, मैं सुबह से उनके साथ, दोपहर से मैं इनको कह रहा हूँ यार अभी आप लोग गालियां दे रहे हो, 4 घंटे पहले तो आप कह रहे थे कि इंडिया फाइनल जीत गया। तो मैंने इन लोगों को कहा गलती आपकी है। आज अगर आपकी टीम यहाँ आकर हर बार हार जाती है, वही गलतियां बार बार होती हैं, तो गलती इंडियन क्रिकेट फैन की है। क्योंकि अगर कोई पॉइंट आउट करता है, मीडिया हो या कोई हो, उसके बाद आप उसको पकड़ लेते हैं, इसने मेरे प्लेयर के बारे में ये कैसे बोल दिया। वो प्लेयर जब 18वीं पारी में जाके रन बनाएगा 18 इनिंगों के बाद, फिर आप उसको ढूंढते हो, फिर उसको आप गाली देते हो, फिर आप कहते हो 76.3 की एवरेज है, हिम्मत कैसे हुई। पॉइंट ये है श्वेता, सिंपल है, आप T20 को वनडे की तरह खेलते रहे, आज भी आपने वैसे खेला। आज आपके 21 पे 3 आउट नहीं हुए थे, ऐसा नहीं है कि आपके 21 पे 3 आउट हो गए, अब क्या करें, अब हमने जी रिस्क फ्री क्रिकेट खेलनी। 1 आउट हुआ, हो गया। अगर आपको लगता है एलेक्स हेल्स आउट हो गया होता, जॉस बटलर आउट हो गया होता, तो इंग्लैंड क्या करता? इंग्लैंड सिंगलों पे खेलता। इंग्लैंड सिंगलों पे नहीं खेलता ना, वो कहता है छक्का है तो छक्का मारूंगा, चौका है तो चौका मारूंगा। आई थिंक आपकी सोच, दैट्स फाइन, आपकी सोच की प्रॉब्लम है, आपकी सोच की प्रॉब्लम है, आप T20 को नहीं खेल पा रहे हो। और एक ये इंडिया में ये भी है, आई थिंक मैं तो चाहूंगा बीसीसीआई थोड़ा इसमें तो यार बीसीसीआई को आप कटघरे में खड़ा करेंगे ना सिलेक्टरों को, कि जब आप दुबई में हार गए और जिन वजहों से आप हारे, क्या आपने उन वजहों को एड्रेस किया? आपने कुछ एड्रेस नहीं किया। आप सेम प्लेयरों के साथ, सेम सोच के साथ, फिर वही बात, टेम्पलेट बदल रहे हैं जी, टेम्पलेट बदल रहे हैं, सोच बदल रहे हैं। वो बदली दिखी, वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट दिख गई, श्रीलंका के अगेंस्ट दिख गई। वर्ल्ड कप में आपने किसी पावर प्ले में 40 रन नहीं बनाए। आउट होना ना होना, मैं फिर वही कहता हूँ, किसी हाथ में नहीं है। के राहुल आउट हो गए या रोहित शर्मा आउट हो गए या कोई भी प्लेयर फेल हो रहा है, कि प्लेयर मैनेजमेंट जो ये हो रहा है, ये क्या बड़े टूर्नामेंट्स के लिए हो रहा है या प्लेयर मैनेजमेंट सिर्फ आईपीएल के लिए हो रहा है? हाँ, और ये नहीं, मैं ये जानना चाहता हूँ, वर्कलोड मैनेजमेंट नाम की ये किस चिड़िया का नाम है? वर्कलोड मैनेजमेंट, भाई वर्कलोड मैनेजमेंट लोगों को शायद आपके 11 कप्तान कैसे हो जाते हैं एक साल में? आपके 11 कप्तान कैसे हो जाते हैं? क्यों? क्योंकि कुछ प्लेयर्स बाईपास करके वर्ल्ड कप तक आना चाहते हैं ना। किसी को कोई निगल है, किसी को फिटनेस है, कोई फेलियर से डर रहा है, उसको होता है मैं यार बाईपास से आके मैं वर्ल्ड कप खेलूंगा, तो मैं ये 3 मैच नहीं खेलूंगा, मैं 4 मैच नहीं खेलूंगा। क्या मेरे पास और आपके पास ये इख्तियार है? क्या मेरे पास और आपके पास ये चॉइस है कि आज मैं ऑफिस नहीं आऊंगी? क्या मैंने ऑस्ट्रेलिया में 25 दिन में कहा आज मैं काम नहीं करूंगा? नहीं जी नहीं, ये तो शाम के 7 बजे के बाद आज मेरी दुकान बंद है। नो, आपको जो करना है करना है। यहां पर मैं 1998 से क्रिकेट कवर कर रहा हूं, विदेश भी जाता हूं,
और मतलब मैंने बड़े कप्तानों के साथ देखा, ये ऑप्शनल ट्रेनिंग अब हुई है। ऑप्शनल ट्रेनिंग मैंने उस दिन सवाल किया, लोगों ने बड़ा उसको इतराज किया। राहुल द्रविड़ इंडिया के कोच हैं, वो कहते हैं जी ऑप्शनल ट्रेनिंग होगी, पर ये वो राहुल द्रविड़ हैं जो जब खुद बैटिंग करते थे, खुद क्रिकेट खेलते थे, 4-4 बार नेट करते थे, उनके वर्क एथिक्स थे ना। हम कहते थे राहुल द्रविड़ के वर्क एथिक्स यार सीखो। और विक्रांत एक तो आज ना मतलब लग रहा है ऐसे मुंह चढ़ाने के लिए जब से हम बात कर रहे हैं तब से कोई ना कोई फ्लाइट ऊपर से गुजर रही है कि इंडियन टीम को वहां से निकलना है, वैसा एहसास यहाँ पर हो रहा है। क्या बताऊं, अब आज हमारे यहाँ पर स्टेडियम बनाकर हम कर रहे हैं और ऊपर से फ्लाइट्स ही फ्लाइट्स जा रही हैं। खैर हमारे साथ जो लोग बैठे हैं उनमें से आप क्या बोलना चाहते हैं? सर, जो डोमेस्टिक लीग्स होती हैं, आईपीएल होता है, उसमें मोस्ट विकेट टेक करते हैं हर्षल पटेल, उनको ना खिलाना क्या इस आईसीसी टूर्नामेंट में क्या इफेक्ट हो सकता है उसको? क्या कहते हैं? न्यू पूछा हर्षल पटेल, मुझे लगा अच्छा किया उन्होंने, लेकिन ये विकेट पे थोड़ा सीम होता है बॉल, इधर थोड़ा सा स्विंग कराना पड़ता है, वो स्लो बॉल उतना इफेक्टिव नहीं होगी, उतना पेस नहीं है उनका वो, तो इसलिए उन्होंने जो उनके 3 बॉलर हैं, क्योंकि हार्दिक पांड्या बेस्ट ऑलराउंडर है टीम में, तो इसलिए हार्दिक को खिलाया उन्होंने, रोहित शर्मा ने। न्यूजीलैंड के खिलाफ जो पाकिस्तान का मैच था उसमें बॉल रुक के आ रहा था, उसमें तो इफेक्टिव हो सकते थे और काफ़ी पिच सिमिलर है, क्योंकि सिडनी वाला विकेट बहुत ड्राई था, ये विकेट पे थोड़ा सा आपने देखा होगा इनिशियली बॉल स्विंग हो रहा था, डैम था थोड़ा, बाद में अच्छा बैट पे बॉल आ रहा था। सिडनी का बॉल जब दूसरा स्नान डाल रहा था, दूसरा फास्ट बॉलर वो, तो काफ़ी उसका पेस है, काफ़ी 145 है वो, तो उसको ब्लफ करना आता है वो, तो उस विकेट पे वो बॉलर यूज़ होगा। लेकिन इस वाले विकेट में मुझे लगता है हार्दिक पांड्या बेटर चॉइस है हर्षल पटेल से। मदन जी, रोहित शर्मा कप्तानी उनकी, बैटिंग एक तरफ है, कप्तानी दूसरी तरफ, जब आप एक बैट्समैन भी आपके ऊपर, मतलब आप जो नींव रखेंगे उस पर ही टीम डेवलप करेगी अपने, तो आपके 2 किरदार हो जाते हैं और आपको 2 चीज़ों पर जज किया जाएगा, आप कैसी बल्लेबाजी कर रहे हैं और कैसी कैप्टनसी कर रहे हैं, दोनों पर जज करके बताइए। नहीं देखिए, आज के मैच में तो उन्होंने कैप्टनसी अच्छी नहीं की, क्योंकि जब आप इतने स्कोर 169 पे जाते हैं तो कैप्टन का पहले मोटिवेट करना पहले ज़रूरी होता है। सबसे पहले उसका काम है जब ग्राउंड के अंदर जाए, भाई कोई बात नहीं, हमने रन बना लिए, हमने इनको रन ये करने नहीं देने, और बाद में जो जैसे हमने डिस्कस किए 1-2 पॉइंट जो डिस्कस किए, विकेट कीपर को ऊपर रखा, फिर बॉलिंग चेंज करना, 1-2 जो उन्होंने जल्दी अक्षर उसको 1 ओवर करा के हटा दिया, तो ये सब चीज़ें दर्शाती क्या है कि यही दर्शाती है कि थोड़े से मेरे को लगा कि वो अपने लय में नहीं थे। भाई जब भी हम रोहित शर्मा की अच्छी कैप्टनसी की बात करते हैं तो हम आईपीएल के जो टाइटल है, जो जीते हुए टाइटल है, उसकी बात करते हैं। हाँ ठीक है, उन्होंने टाइटल जिताए हैं बड़े मुंबई इंडियन को, बट आंकना भी हमें उसी पैमाने से चाहिए जहाँ पे हम इंडियन टीम में जब आप आते हैं तो आप कैसे कैप्टन से हम MS धोनी को क्यों आंकते हैं कि सबसे बड़ा कैप्टन है, बिकॉज उसने किया है अच्छा, उसने आईपीएल भी किया, आईपीएल चाहे चैंपियंस लीग हो या फिर इंटरनेशनल क्रिकेट हो, पर उसने वर्ल्ड की नंबर 1 टीम बनाई टेस्ट क्रिकेट, उसने वर्ल्ड कप जीता, उसने 2020 का वर्ल्ड कप जीता, और यही टाइटल होते हैं, आईसीसी ट्रॉफी जीती, और क्या और कौन से टाइटल होते हैं। तो बट यहाँ पे अगर मेरे से रोहित शर्मा, अब मेरे को तो थोड़े से ना क्वाइट से जरूर हैं, बट ऑन द फील्ड स्लो भी बड़े लगते हैं, थोड़ा सा कहते हैं ना पंजाबी में कहते हैं मवाली टाइप कैप्टन होना चाहिए। भाई कम ऑन लेट्स, नहीं वो तो विराट कोहली कर रहे थे कौन सा आईसीसी टूर्नामेंट पर, नहीं विराट कोहली देखिए उसका अपना पैशन है, एक वो जिस पैशन से करता है, देखिए मैं उसको लाइक करता हूँ इसलिए कि उसमें वो दिखाता है ग्राउंड के अंदर, हाँ मैं लेट्स फाइट नो, क्योंकि पहला हम सब बात करते थे जिन्हीं में हमारे दर्शक हैं या जो लोग थे, नहीं इंडियन टीम्स आर नॉट वेरी एग्रेसिव दिस एंड दैट, एक ऐसा खिलाड़ी आया जो अग्रेसिव है तो नहीं एटलीस्ट उनकी बैटिंग तो हमारा आधार बन जाती है, उनकी बल्लेबाजी ऐसी रहती है कि बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट है, उनका प्रेजेंस ऑन पिच टेरर होता है सामने वाली टीम के लिए। पर रोहित के लिए ये दिक्कत आ रही है अभी, तो क्या बैटिंग फॉर्म कैप्टेंसी को अफेक्ट करता है? बिल्कुल वही हुआ है, मुझे लगता है इस वर्ल्ड कप में जब रन नहीं बनाए, और आपने अच्छा बोला कि कप्तानी उस दिख रही है वो, और जैसे वो पावर प्ले में अर्शदीप को रोका, कीपर ऊपर आया, तो उनके दिमाग में चल रहा है यार मैं अच्छा खेल रहा था, मेरा रन नहीं बना वो, बट मुझे नहीं लगता है कि क्योंकि बॉलर भी वो जिसके पास जा रहे हैं वो विकेट का ऑप्शन नहीं दे रहे, वो ऐश को बुलाया है, वो बैकफुट पे स्लो नहीं डाल रहे, अपना कैरम भी ट्राई कर रहे हैं, अक्षर को ट्राई किया तो एलेक्स हेल ने अच्छे शॉट मारे, उनका पेस यूज़ किया, अगर चहल होता उनके पास तो वही ऑप्शन था जो उनको विकेट दिला सकती है, विकेट उनके अकॉर्डिंग ही बना हुआ था वो। तो आपने अच्छा बोला, बैटिंग जब नहीं होती बीइंग कैप्टन आप सोचते हो यार अभी अच्छा नहीं हुआ, टीम हार जाएगी, फिर मुझे जाके जवाब देना पड़ेगा वो, तो मुझे लगता है वो बहुत बड़ा रीज़न है। लेकिन रोहित एक अच्छे इंसान है और उससे ज़्यादा वो एक अच्छे थिंकर क्रिकेटर है, वो उन्होंने पूरा जी जान लगाया वर्ल्ड कप में, और मुझे लगता है थोड़ा टीम सिलेक्शन ख़राब था,
अगर वो बेटर होता तो ये मैच में 20-25 रन ज़्यादा बनते, हम जीत भी सकते थे। पर आई थिंक हमारी टीम ने मेहनत की, हमें सपोर्ट करना चाहिए उनको। बहुत दूर गए हैं वो लोग और मेहनत करिए, क्योंकि एक टीम जीतेगी एक टीम हारेगी। वो अगर इसे सीखेंगे, अभी बैक टू बैक वर्ल्ड कप लगे हुए हैं, अगर यहाँ से आप इस जीत हार से सीख के जाओगे तो मुझे लगता है आने वाले टाइम में जीत होगी। हाँ विक्रांत, ये बात तो सही कह रहे हैं सुरेश की, बैक टू बैक वर्ल्ड कप लगे हुए हैं। मतलब अब पहले पता होता था कि अच्छा 4 साल में होने वाला है, अब तो कब अचानक एक T20 वर्ल्ड कप, फिर अचानक पता चला कि दूसरा वर्ल्ड कप हो रहा है, फिर कौन सी चैंपियनशिप हो रही है। लेकिन इन सारी चीज़ों के बीच अगर आप जीत नहीं पाते हैं, उस वर्कलोड मैनेजमेंट की बात होती है जो इंडिविजुअल खिलाड़ियों को तो मैनेज कर रही है, लेकिन समझ नहीं आता किस टूर्नामेंट के लिए मैनेज कर रही है। लेकिन इन सारी चीज़ों के बीच विक्रांत, एक फ्रेज का इस्तेमाल एक कॉमेंटेटर ने रविंद्र जडेजा के लिए बड़ा नेगेटिवली किया था, बिट्स एंड पीसेस प्लेयर। पर मुझे लगता है कि इस टीम में उन बिट्स एंड पीसेस प्लेयर की ही कमी लगती है। सर एक पॉइंट एक्चुअली बिट्स एंड पीसेस, श्वेता, वही उसकी कॉनोटेशन, शायद उनका कहने का मतलब कुछ और था, शायद उसका मतलब कुछ और निकल गया। लेकिन रविंद्र जडेजा का चोटिल होना एक झटका था, बिकॉज ऑल सेड एंड डन अनफॉर्चुनेटली अक्षर पटेल ने एशिया कप में बड़ा अच्छा, एशिया कप के बाद इंडिया में उन्होंने बड़ा अच्छा बॉल डाला, बट यहाँ आके इन विकेटों पे क्या होता है, कहते हैं ना वो मार्जिन ऑफ एरर इज वेरी थिन। आज भी देखिए उनकी जो पिटाई हुई है, मुझे तो ये लग रहा था शायद इंडिया चेंज, बट अब क्या होता है, आप पूंछ को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, किसको पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, हेड और द टेल। आप ये कहते हैं कि अश्विन को खिलाना पड़ेगा, 8 नंबर पे बैटिंग नहीं है। अरे भाई, आपके पास एक लेग स्पिनर बाहर बैठा है, पर हमें अश्विन को खिलाना पड़ेगा, 8 नंबर पर बैटिंग नहीं है। अक्षर पटेल ने भी बड़ा डिसअपॉइंट किया है, और कहीं ना कहीं ये कप्तान पे ये बात आ ही जाएगी ना, कोच पे ये बात आ ही जाएगी। चीफ सेलेक्टर चेतन शर्मा भी यहाँ पे है, पूछा तो उनसे भी जाना चाहिए। अगर उनकी से नहीं है 11 में, या उनकी सोच नहीं है, फिर शायद उनको यहाँ होना भी नहीं चाहिए। तो ये सारी बातें तो हैं श्वेता, लेकिन अब आप सवाल ये है ना, जो सुरेश राणा कह रहे हैं अगले साल एक और वर्ल्ड कप आ जाएगा, तो अगले साल एक और वर्ल्ड कप जो आएगा, क्या फिर से दिल तोड़ने के लिए आएगा? क्या आज हम अगले साल वर्ल्ड कप की तैयारी कर रहे हैं? मैंने जो सोचा था, मतलब 1 साल पहले वो ये सोचा था, जब हम T20 वर्ल्ड कप हारे थे, मुझे लगा यार अब ना अगर हम T20 में थोड़े से बदलाव कर देंगे, कुछ यंग प्लेयर्स को डाल देंगे, तो उन प्लेयरों को 2 साल मिल जाएंगे 50 ओवर के वर्ल्ड कप के लिए भी। अब क्या होगा, मैं आपको आज लिख के दे देता हूं। जो टीम आज आपकी T20 का वर्ल्ड कप खेली है, बारिंग 1 या 2 खिलाड़ी, आपकी तकरीबन यही बैटिंग अगले साल 50 ओवर का वर्ल्ड कप खेल रही होगी 1 साल बाद। उनमें से कुछ फॉर्म से जूझ रहे होंगे, कुछ फिटनेस से जूझ रहे होंगे, लेकिन आपकी सिलेक्शन होगी रेप्यूटेशन पे, नाम पे। आप उस प्लेयर को ड्रॉप नहीं कर सकते, उस प्लेयर को ड्रॉप नहीं कर सकते। उसके अलावा एक और चीज होगी, वो होगी वर्कलोड मैनेजमेंट। वर्कलोड मैनेजमेंट किसको सूट करता है? एक यंग प्लेयर को कभी सूट नहीं करता। यंग प्लेयर हर रोज खेलना चाहता है, वो सूट करता है उसको जो फॉर्म जिसकी अच्छी ना चल रही हो, जिसकी फिटनेस को लेकर हल्का सा इशू हो। वो कोशिश करता है बाईपास, ये 2 मैच खेलिए, बाईपास 7 मैच नहीं खेले, करते करते मैं वर्ल्ड कप तक रहूं। आपको उसके लिए तैयार होना पड़ेगा, वो आप प्लेयर पे नहीं छोड़ सकते हैं। वर्कलोड मैनेजमेंट इन्होंने कहा, जब हम यहाँ पे पहुंचे, ऑस्ट्रेलिया पहुंचे, जब पहला प्रैक्टिस सेशन हुआ, तो हमें बताया गया कि ना एक वर्कलोड मैनेजमेंट यहाँ पर भी होगा। मुझे लगा पता नहीं ये कह रहे हैं कि शायद प्लेयरों को यहाँ पे भी दो मैच का आराम दे दिया जाएगा। मैंने कहा प्लेयर कैसे पूरे होंगे कि हम लोगों को खिलाएंगे? अच्छा, फिर ये हुआ नहीं, वो प्रैक्टिस में होगा। मैंने कहा अच्छा। फिर ये कहा गया ऑप्शनल। तो मैंने पूछा एक बड़े सीनियर टीम मैनेजमेंट के, मैंने कहा मुझे ये समझाइए कि ऑप्शनल और वर्कलोड मैनेजमेंट में कोई फर्क है? उन्होंने कहा नहीं, एक ही बात है। मैंने कहा एक बात नहीं है, वर्कलोड मैनेजमेंट है जो मैनेजमेंट डिसाइड करेगी कि आज ये प्रैक्टिस करेंगे, आज ये प्रैक्टिस करेंगे, कल ये नहीं करेंगे। ऑप्शनल प्रैक्टिस है, मैं प्लेयर हूं, मैं डिसाइड करूं आज सॉरी मैं प्रैक्टिस नहीं करूंगा, मैं आज नहीं जाऊंगा। मैं ठीक है, इन्होंने बॉलर्स को नहीं लेके आते थे, फास्ट बॉलर्स को नहीं लेके आते थे टू एन एक्सटेंट। मुझे लगा चलो यार फास्ट बॉलर्स, पर अगेन आपने एक वर्ल्ड कप के मैच में 4 ही तो ओवर डालने हैं, अगले दिन तो आपने ट्रैवल करना है, फिर आपके पास 2 दिन होते हैं। इंग्लैंड की तेज गेंदबाजी परसों और कल सारे फास्ट बॉलरों ने नेट में बॉल डाला है। ऐसा नहीं है कि उन्होंने कहा जी ऑप्शनल कर देते हैं, वर्कलोड कर देते हैं। अगेन ये सब बातें होती रहेगी। 2019 वर्ल्ड कप जब सेमीफाइनल हारे थे, मैंने उस दिन कहा था, मैंने कहा यार ये टीम लीड से आई है। जब लास्ट लीग मैच खेल के एक दिन पहले हम पहुंचे थे मैनचेस्टर, अगले दिन न्यूजीलैंड से सेमीफाइनल था। आप जानते हैं ना, ट्रेंट बोल्ट है, सऊदी है, ट्रेंट बोल्ट। उस दिन भी प्रैक्टिस में 2 या 3 प्लेयर आए थे। मैं बड़ा हैरान हुआ, मैंने कहा ये वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल है, एक लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर है। अगले दिन क्या हुआ, न्यूजीलैंड ने आपके 4 आउट कर दिए। सो द पॉइंट इज कि यू कैन नॉट प्रिपेयर टू फेल। प्रिपरेशन आपको
ये बताती है कि आप तैयारी करें। अगेन मैं द ग्रेट सचिन तेंदुलकर, सुरेश राणा खेले उनके साथ, आप पूछिए इनको। अरे एक बड़ा दिलचस्प टेस्ट मैच हुआ था नेपियर में 2009 न्यूजीलैंड दौरे पे। इंडिया टेस्ट मैच जीत गया हैमिल्टन में एक दिन पहले और टीम ऑकलैंड चली गई रादर देन नेपियर जाने के। 3 दिन का आराम होता है, टीम 2-3 दिन ऑकलैंड में रही और नेपियर टेस्ट मैच से आधा दिन पहले दोपहर को आई। मैं नाम नहीं लूंगा, 4 सीनियर प्लेयर्स थे जिनकी बहुत बड़ी पेडिग्री। मैंने उनसे पूछा एंड दे वर डिसअपॉइंटेड। उन्होंने कहा यार ये क्या बात है यार। और अगले दिन इंडिया ने बड़ी मुश्किल वो टेस्ट मैच बचाया था। तो वो भी लोग थे, वो कहते थे यार प्रैक्टिस तो करनी है यार, प्रैक्टिस नहीं छोड़। आपको कभी कभी मैं मानता हूं कि जब वर्ल्ड कप शुरू हो जाता है आपको हर रोज प्रैक्टिस नहीं करनी चाहिए, अग्रीड। अगर मैं आपको बही खाता दूंगा मेलबर्न 22 तारीख ऑनवर्ड्स, आज जो भी डेट है, अगर मैं आपको एक डेट शीट बना के दूंगा आपको कि किस प्लेयर ने कितनी प्रैक्टिस की, आप हैरान रह जाएंगे। कुछ बैट्समैन हैं जिन्होंने 1 या 2 दिन ही नेट में बैटिंग की है। सो आप मैचों में रन नहीं बन रहे हैं अगर सपोज, तो आप कहां जाएंगे? कमरे में बैठ के तो आपकी फॉर्म नहीं आएगी। वर्ल्ड कप में सामने आपको बड़ी टीम तो फॉर्म वापस नहीं लाने देगी, वो बच्चों से तो उन्होंने बॉल करवाना नहीं है। तो आपको फॉर्म वापस लाने के लिए मेंटली एंड फिजिकली प्रिपेयर करना है। प्रिपेयर कहाँ करना है? नेट में करना है। सो ये थोड़ा सा है, ये मसला है। और दूसरा है ये सीरीज ये नहीं जाएंगे, वो सीरीज वो नहीं जाएंगे, ये सीरीज वो नहीं जाएंगे, वो नहीं जाएंगे। आज ये कप्तान होंगे, आज ये भी कप्तान होंगे। गुरनाम आप भी यार इंडिया की कप्तानी कर लेते, 10-11 ने कर लिया, आप रह गए हो यार। तो ये थोड़ा सा, हाँ ये थोड़ा सा मुझे लगता है। और श्वेता क्या होता है ना कि भाई जब आप कप्तान बदल दिया, मैं गुरनाम को कप्तान बना दिया, या आपका क्या नाम है सर? मनप्रीत को कप्तान, आज थोड़ा की नाम है जेडी सिंह, 3 कप्तान अलग अलग बना दिए। ये अलग सोच लेके जाएंगे, ये अलग सोच लेके जाएंगे, ये अलग सोच लेकर जाएंगे। या फिर आप ये कह रहे हैं नहीं, कप्तान डमी है, कप्तान की सोच नहीं है, वो तो जी मैनेजमेंट चलाएगी। सो ये सारी चीजें हैं। आई थिंक ठीक है, इंडिया हार गया, आप छोड़ दीजिए, बट आगे की तैयारी कर लीजिए। आगे की तैयारी सिर्फ आज एक पोस्टमार्टम से नहीं होगी, आगे की तैयारी होगी जब आपके स्टेक होल्डर्स जो हैं इंडियन क्रिकेट के ना विक्रांत, अगर इसको मदन जी दरकिनार कर दिया जाए कि कोई बात नहीं है, एक मैच का नतीजा है इस तरीके से, पर यही थिंकिंग जो है वो आपको हर सीरीज दर सीरीज गिराते जा रही है। और जो विक्रांत जिस चीज़ को डिस्कस कर रहे हैं उसी चीज़ पे मैं आगे ले जाना चाहती हूँ कि अगर इतने सारे कप्तान होंगे, इतने सारे माइंडसेट होंगे, इतने सारे तरीके होंगे उस एक टीम को आगे ले जाने के, तो जाहिर है कि फिर टीम कैसी खिचड़ी ही बन रही है आगे बढ़कर। हाँ देखिए, खिचड़ी इसलिए बनती है क्योंकि कैप्टन, और मैं समझता हूँ कि एज ए कैप्टन आपको ज़्यादा प्लेयर्स ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं करने चाहिए। तो आपको एक आधा प्लेयर जो सीनियर प्लेयर है उसको इन्वॉल्व करना है ताकि आप डिसीजन मेकिंग में थोड़ा आपको आसान हो, जो मेरा मानना है। क्योंकि अगर जैसे आपने कहा कि टू मेनी कैप्टन, फिर आपके थॉट प्रोसेस चेंज होते हैं ना। आप ये इनका थॉट प्रोसेस, मेरा, आपका, सबका 4-5 कैप्टन का थॉट प्रोसेस आ गया तो कैप्टन ने कन्फ्यूज ही होना है उसमें। बाकी देखिए, ये जो विक्रांत कह रहा है कि हमें एनालाइज करना चाहिए, ये बड़ा ज़रूरी है। क्योंकि देखिए एंड ऑफ द डे ये है कि आपको अच्छा परफॉर्म कैसे करना है। ये बड़े बड़े सेमीफाइनल, फाइनल जो मैच है, अभी तक का हमारा सेमीफाइनल तक का परफॉर्मेंस अच्छा रहा, पर वो भी परफॉर्मेंस ऐसा था, कोई पैची परफॉर्मेंस था, वो जोश वाला परफॉर्मेंस नहीं था कि हम आए और हमने वन साइडेड, जैसे इंग्लैंड ने आज हमें मारा तो उसे हमने मैच जीत लिए। ये सारा टूर्नामेंट हमने, हाँ 4 मैचेस जीते हैं पिछले, पर वो मज़ा नहीं आया जो आना चाहिए था। बट आज के मैच में तो बिल्कुल ही एकदम हम छोड़ के चले गए। तो ये थोड़ा सा दुख की बात जरूर है। दोनों ग्रुप की जो नंबर 1 टीम थी वो टूर्नामेंट से बाहर हो चुकी है। नंबर 2 टीमें जो हैं वो आगे बढ़ रही हैं। ऐसा नहीं है कि उनका सफ़र यहाँ तक का अच्छा था, पर इंडियन टीम से आपकी नाराज़गी और आपकी निराशा की सबसे बड़ी वजह ये हो जाती है कि आप सबसे अच्छा जो होगा उसी से तो उम्मीद रखेंगे, जो अच्छा होगा उसी से उम्मीद रखी जा सकती है, कोई ख़राब होगा उससे उम्मीद कौन रखता है भला। नहीं बिल्कुल, और पाजी ने बहुत अच्छी बात बोला कि सारे मैच जो हम खेले ऐसे लगा नहीं जैसे इंग्लैंड ने जो इंडिया को हराया, वो लगा कि इन्हें कन्विंसली जीते हैं आज वो। मतलब जो 20 ओवर्स में डोमिनेटिंग बोलते हैं वो खेला है। बांग्लादेश भी हम जीते लेकिन बारिश हो गया, फिर वैसे हुआ। पाकिस्तान में विराट देखो जो अच्छा खेला, विराट ने जीता है वो। उसके बीच में ऐसा लगा ही नहीं, जो नीदरलैंड वैसी टीम नहीं थी कि वैसे, लेकिन साउथ अफ्रीका से हम हार गए पर्थ में वो। और आज जब बड़ा मैच था तो मुझे लगा कि स्टेप अप करेगा कोई बड़ा प्लेयर, विराट ने किया वो, क्योंकि वो उनको पता है कि रन कैसे बनाया है। तो हार्दिक पांड्या ने बहुत अच्छा बैटिंग किया, लेकिन मुझे लगता है बॉलिंग जो एक ऐसा मुद्दा बन गया ना हमारा। जब पहले ज़हीर खान खेलते थे, आशीष नेहरा खेलते थे वर्ल्ड कप में, यूसुफ बॉलिंग करता था, वीरेंद्र सहवाग बॉलिंग करता था, या फिर आप देखें युवराज सिंह बॉलिंग करते थे, तो इनके पास 6था 7वां ऑप्शन जैसे उनके पास मोइन अली है,
आदि रशीद लिविंगस्टोन जैसे पाजी ने बोला 3 ओवर डाल गया, वो 17 रन दिया। वो जैसे मैं भी बॉलिंग करता था बीच में, तो मुझे पता है 2 ओवर डालने हैं। वो आपकी 2011 की टीम की यही फ्लेक्सिबिलिटी हो जाती थी ना कि युवराज सिंह जो कि एक मेन बैटर हैं, सुरेश रैना जो कि मेन बैटर हैं, वो दोनों आपको स्पिन गेंदबाजी डालते हैं और विकेट टेकिंग गेंदबाजी करते हैं। बिल्कुल, विरूपा भी बीच में डालते थे, वो विरूपा भी डालते थे। फिर आप देखो यूसुफ के ऑप्शन ये जब बॉलिंग करते हैं ना, ये सुरेश हुआ या युवराज हुआ या तो वीरेंद्र सहवाग, इनके पीछे बैट्समैन भागते हैं, you know they try to hit out of the attack, you know, that's why तो चालाकी से होते हैं। हाँ, बिकॉज माइंड सेट चेंज होता है, नहीं इसमें रन बना लें थोड़े से। तो बट ऐसे बॉलर जो आपने ये होते हैं, जो एज ए बैट्समैन खेल रहे होते हैं, बॉलिंग कर लेते हैं, उनके ज़्यादा चांसेस। और मैं एडिशनली कम से कम यूवी और सुरेश के लिए ये भी कह सकती हूँ कि वो आप अपनी बॉल को फील्ड करते हैं, आपको फील्डर की भी जरूरत नहीं होती है। गुड फील्डर करते होंगे ना, हाँ, नेट पे नेट पे आके गेंद भी करते होंगे ना, 4-5 ओवर बोला जाता था पाजी हमको, जैसे आप कैप्टन हो हमारी टीम के, तो हमें धोनी बोलता था कि 5-6 ओवर डालना हो, ऐसे राहुल भाई भी बोलते थे। वो अंदर से आता है। वो युवा कह रहे थे कि हम फील्डिंग करते थे, हमें सामने बॉलिंग तेज मारी जाती थी, बॉल डालने के बाद फील्डिंग करते कि बॉल आएगा। जब तक आप चोट नहीं लगेगी ना घास पे, तो मैच में वो फील नहीं आएगा। आप गिरोगे नहीं, आप सोचो कि चोट ना लग जाए। वो आपको अगर रन बचाना है तो छिलेगा, कपड़े फटेंगे, नहीं आ जाएंगे वो। और बीसीसीआई लॉन्ड्री के पैसे भी देती है वो, लेकिन आपको रन बचाने तो डाई मारनी पड़ेगी। आपको अगर रन आउट 2 इंच या 3-4-5 इंच से बच रहा है, आपको डाई मारनी पड़ेगी। ये हमने पुराने कोचेस से सीखा, ये हॉस्टल में सिखाया गया है। अगर आप 10 रन बचा सकते हो अपनी टीम के लिए तो वही मैटर करता है। वो फील्डिंग तो आज इतनी मतलब मज़ा नहीं आया बिल्कुल भी। कैच छूटी, वो चौका हो गया। वो और शामी जब भूवी को रिले थ्रो होता है, रिले थ्रो का मतलब होता है स्लाइड मारो वापस बॉल करो, वो डंडे पे थ्रो मारे। विकेट कीपर ग्लव्स में आवाज़ आनी चाहिए कि बॉल गया। वो कोई बॉडी लैंग्वेज दिखा नहीं। जब बॉल थ्रो जाता है तो लगना चाहिए, विकेट कीपर भी ऐसा होना चाहिए कि ताकत चाहिए शोल्डर में। तो बट वो एनर्जी मजा नहीं आया। इंग्लैंड ने 10-15 रन रोके हैं फील्डिंग में। दे फील्डेड वेरी वेल, उन्होंने कैच भी अच्छा किया है। आपकी रनों की गिनती केवल इससे नहीं होती है कि आपके बल्ले से कितने रन निकले हैं, आपके रनों की गिनती इस बात से होती है कि आपने रन कितने बचाए हैं। वो टोटल मिलाकर बनते हैं रन लिमिटेड ओवर्स क्रिकेट में। विक्रांत, ये बताइए कि इतनी बातें हम कर रहे हैं, इतनी आलोचना हम कर रहे हैं, इतने पोस्टमार्टम की बात हम कर रहे हैं, कोई सुनेगा? सुनने वाला कोई है? शहीन भी तो छोटी लाइन खेल नहीं रहा। दिलचस्प सवाल है और जवाब इसका किसी के पास नहीं है। ये इसके कहते हैं ना, मतलब गूंज कुछ दिन रहेगी, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन। अब सुनेंगी कि एक पोस्टमार्टम होगा, बुलाया जाएगा। पर देखिए श्वेता, 2 तरह से देख सकते हैं। एक तो ये है कि एक टीम ने हारना था, वो इंडिया हार गई। मैं इसको इतना सिंपल भी ले सकते हैं, लेकिन आपको ये भी देखना होगा कि आपने क्या इतने अरसे से उस चीज की तैयारी की थी। कोई टीम हारने नहीं आती। एक ही बात मैं बार बार कहता हूं, कोई कप्तान हो, कोई टीम हो, कोई खिलाड़ी हो, फेल होने के लिए तो नहीं ही आता है। लेकिन यार आपने जीतने के लिए वर्ल्ड कप क्या तैयारी की? अब जब आप कह रही हैं कि आगे अगेन श्वेता, जब तक आप ये हिंदुस्तान में आइडल वर्शिप नहीं हटाएंगे, आइडल वर्शिप का मतलब होता है कि ये प्लेयर जो है कह रहा है तो मैं इसको हटा नहीं सकता। आई थिंक ये चीज बड़ी जरूरी होती है। आप बताइए, आपके 130 करोड़ लोग क्यों कह रहे हैं यूजी चहल वो देखिए वहां पे ऐसे किए जा रहे, दिखाओ तब से बेचारे ऐसे ही किए जा रहे हैं, वो शाम से ऐसे कर रहे हैं। खैर, तो अब पॉइंट ये है कि लेकिन कह रहा है पाजी, वो कह रहा है मुझे भी खिला लो, अब तो एक मैच तो खिला लो। लेकिन श्वेता, उसमें फिर वही बात है ना कि जो लोगों की सोच है वो नहीं बदली। आपने जितनी मर्जी कोशिश कर ली, लोगों ने, मीडिया ने, फैंस ने, लेकिन उनकी सोच नहीं बदली। अब अगेन उनको ज्यादा दिख रहा है ना, मुझे नहीं क्रिकेट आती, आपको क्रिकेट नहीं आती, इनको क्रिकेट नहीं आती, जो खेल रहे हैं उनको क्रिकेट आती है, तो वो क्यों नहीं उस बात को समझते? जो मैं आपको एक गेंद उठाइए सिर्फ इस मैच, जो सूर्य कुमार यादव आउट बजेगी तो गाली भी उन्हीं को सुननी पड़ेगी। ये बात स्वीकार करना बहुत ज्यादा जरूरी उनके लिए हो जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए इस पूरी चर्चा में। हम उम्मीद यही करते थे कि जीत के साथ होगा तो हम नॉनस्टॉप इसके बाद फाइनल तक कवरेज और फाइनल जीतेंगे, लेकिन देखिए हर चीज जो आप प्लान करते हैं होता नहीं है, पर आपको प्लान करना जरूरी है, जो आज इंडियन टीम में वो प्लानिंग नजर नहीं आई। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका भी चर्चा में जुड़ने के लिए। जिस कप का है 15 साल से इंतजार, उसी वर्ल्ड कप के सफर में हम और आप रहेंगे एक साथ। वर्ल्ड कप T20 की एक्सक्लूसिव कवरेज सीधी ऑस्ट्रेलिया से मेरे साथ। जल्दी से YouTube पर स्पोर्ट्स तक को सब्सक्राइब कीजिए।